आज का टॉपिक टॉपिक बताओ आज का। भाई आज का टॉपिक बहुत मेरे दिल के क्लोज है क्योंकि कैसा? जब मैं 10th में था हम्म। तो मेरे भी दिमाग में एक बार ख्याल आया था कि भाई आसपास के बच्चे तो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। भाई पर बहुत नाइटमेयर सा ख्याल है ये तो। चल आगे कोई नहीं। हाँ, पर जब मैंने ये सोचा हम्म। तो मुझे समझ आया कि जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही रह जाते हैं, और जैसे जेई की प्रिपरेशन करते हैं हम्म। इसका सक्सेस रेट बहुत कम है अगर तुम कोटा में जाते हो तब। क्योंकि हम्म। अगर तुम खुद से पढ़ो तो तुम फिर भी पास वास हो सकते हो, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए, हो सकता है तुम आईआईटी क्रैक भी कर लो। पर अगर तुम कोटा, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है कोटा जी, हम्म। तो उसको उसमें जाओगे तो फिर बहुत चांसेस मुश्किल है भाई। भाई देखो। जतिन आप क्या क्या कहना है कोटा पे, हाँ बताइए भाई प्लीज। पहले तो एड्रेस करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कोटा फैक्ट्री। सीरीज नहीं, यस। ईपी का नाम है। फर्स्ट एपिसोड का नाम है कोटा फैक्ट्री। तो भाई देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोटा, भाई एक अच्छा राजस्थान के अंदर एक बहुत बढ़िया जगह होने की बजाय एक हब बन चुका है। जो एक हाँ। गलत, हाँ, एक बैड सेंस के अंदर है। मतलब एक अच्छी अच्छी वाइब नहीं देता वहाँ जाना। भाई देखो, हम्म। मैंने जो आज तक मैंने नोटिस करा है, मतलब एक जो मेरे को मेरा परसेप्शन है कोटा के ऊपर, वो भाई यही है कि भाई पर्पस क्या है इसका, मतलब मेन मोटिव क्या है कोटा, मतलब भाई कोई बोले कोटा जाना, कोटा लाइफ भाई का क्या क्यों जाना है? पर्पस है भाई? भाई क्यों जाना है, क्यों लाइफ का बोलो? क्या पर्पस? वही हम्म। भाई। भाई देखो, जितना मैंने सुना है कि, क्योंकि मैं आज तक गया नहीं, अच्छी बात है तो, भाई जितना मैंने सुना है हम्म। कि भाई वहाँ पे जाते लोग जेई की तैयारी करने, आईआईटी बनने के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए जेई यस। क्रैक करेंगे, एडवांस क्रैक करेंगे। भाई हम्म। अच्छी बात है ये तो, लेकिन हम्म। क्या कोटा सक्सेसफुल है इन सब चीज़ों के अंदर? नहीं, मैं नहीं मानता। भाई मानना नहीं इसके चाहिए। हाँ, इसके पहले तो हम देखेंगे। पहले तो अगर हमें ये देखना है कि क्या ये सक्सेसफुल है, जो कि हम पे कंक्लूजन है पहले से, पर फॉर द ऑडियंस, कि पहले तो हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस क्या है। तो जतिन आपको क्या लगता है भाई कोटा जाने देखो, के क्या एडवांटेज एडवांटेजेस हैं? अगर मैं बोलूँ, भाई सबको ये लगता है कि कोटा जाने से भाई बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। भाई देखो, जो है भी बात, अच्छी बात है, मतलब इन्वायरमेंट मिलता है भाई स्टूडेंट्स को हाँ, अपने मिलता है, जैसों के मिलता है। साथ बैठ के पढ़ने में, और जो भाई स्कूल में नहीं मिल पाता क्योंकि स्कूल जाते ही नहीं भाई वो लोग। खैर उसके बारे में हाँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई सही बात। भाई एक रूम में बैठे रहना, 10 नर्ड के साथ, 10 नहीं भाई, 10 इतने आते भी नहीं, 5 लोग बैठ रहे होते रूम के अंदर, नर्ड बैठे होते सारे, सब पीसीएम कर रहे हुँ, होते हैं, सबके पास एक ही टॉपिक होता है डिस्कशन का, कि भाई चैप्टर 2 क्यों नहीं हो रहा मुझसे। तो भाई हुँ, अच्छा एडवांटेज है कि भाई तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो बहुत अच्छे से। एक हर जगह भाई सब भेड़ों की तरह इंस्टीट्यूट जा रहे हैं हुँ, पढ़ने सिर्फ, जेई क्रैक करने। तो भाई ये तो मेरी परसेप्शन है कि भाई एडवांटेज, सबसे अच्छा एडवांटेज मेरे को अब तक ये लगता है। बाकी भाई आप अच्छा, बताओ, कुछ अगर आपके दिमाग में एडवांटेज है तो उसका। मैं बताता हूँ। देखो, आपने ये सही बात बोली कि वर्क एनवायरनमेंट, वर्क नहीं सॉरी, वर्क स्टडी तो उन्हें एनवायरमेंट, मिलता ही नहीं। वर्क। हाँ, स्टडी एनवायरनमेंट। स्टडी एनवायरनमेंट वहाँ मिलता है बच्चों को, क्योंकि आस-पास उनके ही आईक्यू लेवल के बैठे होते हैं। पर जब वो आपस में बात करते हैं, तो भाई उन पे बात करने के लिए यही है, जो आपने बताया कि भाई मेरा वो चैप्टर तो हो नहीं चैप्टर रहा, टू क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रहा? भाई पर मैं तो एनीमे की बात करने आया था, मुझे तो करनी नहीं हुई ये सारी बात। तो वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा वो भी हो जाते हैं, इनकरेज, तो कि भाई ये भाई तो, ये बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, वही भाई, पर ये मैं नहीं तो, पढ़ रहा हूँ। ये डिसएडवांटेज में काउंट हो गया यार ये तो। बिल्कुल सही बात कही भाई। ये तो मतलब अगर मैं डिसएडवांटेज गिनाने बैठूंगा तो भाई मेरे लिए पूरी पॉडकास्ट बन जाएगी, जो कि है हाँ, ये। आई मीन इसी के लिए है क्योंकि भाई आपकी स्टोरेज भर जाएगी शायद। भाई एडवांटेज में बताने लग गया तो भाई ये तो शॉर्ट्स नहीं बन जाएगी मेरे लिए। भाई डिसएडवांटेज वही बताऊंगा तो। ना, भाई पूरा 1 घंटे का हाँ, एपिसोड रिकॉर्ड करना है। हाँ, हमें पॉडकास्ट बनानी है भाई। भाई ये सब नहीं करना है ना, शॉर्ट्स बनाने आते तो भाई यहाँ बैठे होते, पहले इंस्टाग्राम से शुरू ना करते हैं। कैरी ऑन। वही तो इंस्टाग्राम, हाँ, वैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए भाई, ज्यादा रोस्टिंग, इतनी रोस्टिंग नहीं करनी कोटा की। हाँ, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। भाई देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, बताओ, एजुकेशन बताओ। सिस्टम, भाई एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं कि भाई देखो, अगर कोटा जा रहे हो तो भाई सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, भाई कोटा जा रहा है बंदा, भाई पढ़ने जा रहा है, भाई फुल पढ़ेगा, भाई आईआईटी के अंदर चला जाएगा। तो भाई सबसे हुँ, मेन हुँ। एस्पेक्ट तो भाई एजुकेशन ही हुई इसका मतलब। तो भाई आप बताओ वरुण भाई, कि क्या इंस्टीट्यूट,
मतलब भाई हाँ, सिर्फ कोटा जा रहे हो तुम इंस्टीट्यूट के लिए, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या क्या पॉइंट है इस पे? देखो, अगर मैं रोज़ मतलब कोटा में रहने जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं फ्लैट-व्लैट ले रहा हूँ, हम्म, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं एजुकेशन के लिए जाऊँगा, पर वहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है भैया। तो तुम वहाँ पे जाओगे, रिक्शा वाला बोलेगा तुम्हें, "ये नहीं, इस एलन में मत जाओ, फिज़िक्स वाले में जाओ, फिज़िक्स वाले में मत जाओ, कोई और जाओ, मुझे 2 का नाम पता है बस।" तो इसलिए ना वहाँ पे कोटा एज़ अ स्टेट ही मुझे पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। भाई बिल्कुल सही। कोटा अगर मेरा बस चले, तो मैं कोटा हटा दूँ, मैं पाकिस्तान को दे दूँगा, जा भाई तू रख। पर मेरा बस नहीं चलता, बस चलता है मोदी जी का, वो बात अलग है। घर घर मोदी भाई, घर बाकी घर मोदी। हाँ, एज़ अ कोटा की स्टेट, वहाँ पे जो बच्चे हैं, उन पे चॉइसेस नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते कि मैं इस वाले में अच्छे टीचर हैं, इस वाले में जाना पसंद करूँगा। क्योंकि वहाँ पे बन चुकी है मोनोपोली। मोनोपोली फॉर आवर बिहारी ऑडियंस, मोनोपोली होता है कि जब एक कंपनी क्या हम्म, कहते हैं, जब सारी कंपनियाँ ना एक ही रेट पे आ जाए, तो फिर तुम पे चॉइस नहीं बचती और मोनोपोली बड़ी-बड़ी कंपनीज़ करती हैं। चाहे वही तो वो भाई। मैं पैसे उन पे मोनोपोली ज़्यादा का एक होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई। कॉम्पिटिशन्स, आपस में बहुत कॉम्पिटिशन होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, मोनोपोली चलती है भाई आजकल। भाई तू नहीं करेगा यस, हार्ट यस। ट्रांसप्लांट, मैं करूंगा। भाई उस बंदे को तो कराना भी नहीं, वो किडनी ठीक कराना है अपनी। भाई तू हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहा है उसका? भाई तो इसको इतने में मोनोपोली। उसकी पथरी 2 गुना हो गई है भाई। भाई उसको, इतने में उसकी पथरी 2 गुना हो गई है। भाई वो तड़प रहा है भाई, खून खून आ रहा है भाई उसके। भाई, वो हार्ट हाँ, ट्रांसप्लांट की बात करने लग गया। छोड़ भाई। भाई देखो ये मोनोपोली तो ये बस छोटा एग्जाम्पल था मोनोपोली का। कोटा के अंदर तो भाई बहुत बड़ी मोनोपोली चल रही है। मतलब भाई तुम जाते ही भाई स्टेशन वाला तुमसे टिकट नहीं मांगता, तुमसे मांगता है तुम्हारी वो चॉइस मांगता भाई। हाँ भाई कौन सा इंस्टीट्यूट, ये नहीं पूछता हाँ भाई कौन सी गली, नहीं भाई इंस्टीट्यूट लेके जाएगा तुमको पहले। 10 इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट दिखाएगा के वो नाम से जानते हो वहाँ पे, हाँ। भाई। और लेके उसी में जाएगा पहले जिसमें उसने पैसे खा रखे हैं। भाई तो ऑटो अरे वाले हाँ, तक बिके मज़े होते की हैं बात भाई। वही है। मज़े की वो बात तो वही है ना कि ऑटो वालों को भी पैसे दे रखे हैं इनने पहले से भाई वही तो। और हाँ, ऑटो वाले बायस्ड ओपिनियन देंगे। भाई मैं कोटा बताऊँ, फैक्ट्री जैसा भी कोटा भाई फैक्ट्री जैसा एज़ अ मैं शो जो है। मैं ऑटो वालों को भाई करूंगा भाई, मैं बताऊंगा ऑटो वाले का क्या सीन है। वो ऑटो वाला कौन बंदा है मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस। मैं पॉडकास्ट के एंड में हाँ, बताऊंगा ये सब बात भाई, कोई बात नहीं आगे के लिए रखते हैं ये बात। भाई देखो हाँ, ये बात मेरा तो कहने का मतलब है कि भाई देखो इंस्टीट्यूट, तुम ठीक है, यू गो फॉर इंस्टीट्यूट, जाते हो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, तुमने एक हफ्ता निकाल दिया, तुमसे भाई लोग पूछे भाई कौन से इंस्टीट्यूट, कोई भाई एक बंदा मेरे जैसा आके बोल देगा हाँ भी कौन से स्कूल से है। तब तुमको याद आएगा कि भाई तुमको स्कूल भी तो ज्वाइन करना था। तुम तो भाई स्कूल हाँ, छोड़ के आ गए दिल्ली से अपना। भाई उस स्कूल का क्या हाँ, करेगा, स्कूल भी तो जा तू। भाई मतलब जेई क्रैक, अब वही इस बात की तो। जेई क्रैक तेरे को बैठने भी नहीं देंगे उधर। वही तो एज़ अ स्टूडेंट एज़ अ माइंड उनका डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने आस-पास के जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, जो नॉर्मल बातें करते हैं, उनके साथ नहीं रहे होते ना वो। भाई वो रहे हैं भाई उनके जैसे ही लोगों के साथ। उनके दिमाग में एक कीड़ा घुस चुका है भाई, हमें तो करना है भाई, जेईई करना है हमें तो, जेईई मेंस करना है, जेईई एडवांस करना है। तो इसलिए उनका दिमाग भी अजीब हो चुका है। और मोनोपोली से मुझे याद आया हम्म, कि जो आपने अगर कभी आपने कोई वीडियो देखी होगी कि भाई जेईई मेंस की टूर देखा होगा कहीं का, हम्म, तो आप देखोगे उनके बैनर पे ना फ़ोटो लगी होती है बहुत सारी। हम्म। अलग-अलग बच्चों की फ़ोटो लगी है। वो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट के होते भी नहीं है। वो होते हैं भाई किसी और वो इंस्टीट्यूट भी के। हमारा रिस्पेक्ट है भाई, वो हमारे दिमाग में है, वो भी बात करेंगे हम। वो जरूर आएंगे भाई, हुँ, ऑडियंस हमको बताना चाहेंगे। हमारे दिमाग में बहुत चीजें हैं, हम एक तरह से हाँ। एक अपने एक्सप्रेशन, अपने ओपिनियंस रखना चाह रहे हैं हम आपके सामने। तो हमारे एक जो कॉमन माइंडसेट है हम दोनों का, उसका एक जो हुँ, एक मिक्स भाई भुर्जी है, वो आपके सामने रखे, आज रखेंगे हम। और देखो हुँ, हुँ, मेरा बैक टू टॉपिक भाई। देखो स्कूल के अंदर मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो भाई तू इंस्टीट्यूट में चला गया, ठीक है, तेरे को याद आया तेरे को स्कूल जाना है भाई, एक हफ्ता हो गया तेरे को स्कूल का पता भी नहीं, नाम भी नहीं पता। तो वहाँ जाता है हुँ, भाई, हुँ, तेरे को स्कूल में एडमिशन मिलता है घटिया से स्कूल से, हुँ, क्योंकि कोटा के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूट और पीजी अच्छे हैं, स्कूल अच्छे नहीं है। तो भाई तू स्कूल में हुँ, जाता हुँ, है, देन भाई तू स्कूल जा भी नहीं रहा, तू बस एडमिशन कराने गया है, और तू फिर जा रहा है हुँ, प्रैक्टिकल वाले दिन। भाई किसको देना है, कहाँ जा रहा है तू, तो पता भी तेरा स्कूल क्या है भाई।
तेरे तेरे को को वॉशरूम टीचर का का नाम नहीं पता भाई, कौन टीचर का पढ़ा नाम रहा नहीं है? पता भाई, तू यहाँ पे लिख रहा है सबमिटेड टू, के आगे ब्लैंक छोड़ के आ रहा है भाई फाइल के अंदर। तेरे को वॉशरूम का रास्ता नहीं पता, किस बहाने जाएगा भाई बाहर? प्यून तू से भाई पूछ वहाँ रहा है पे क्या वॉशरूम कहते का। हैं, तू वहाँ छोटे बच्चों वाले वॉशरूम में जा रहा है, फिर भाई प्रिंसिपल को बुला लेते हैं वो, तुम्हें ना पता हो तो। भाई वही तो अब। छोट हाँ, तो पता नहीं कौन सी क्लास कौन से फ्लोर पे है, ये पता नहीं होता बच्चों को। भाई पूछ रहा होता है भाई, पियोन से पूछ रहा होता है वहां पे, भाई ये मेरी क्लास कहाँ पर है। भाई उसको क्या पता, उसको पता होता भाई वो पढ़ नहीं रहा होता, वो कोटा में होता। भाई दिल्ली में नहीं लग जाता किसी नौकरी भाई। छोड़ो भाई अब। तो वो सरकारी बस का कंडक्टर लगता है, उसे 2 गुना पैसे मिलते हैं भाई। भाई वही तो, यहाँ किसी बेटे स्कूल के अंदर भाई पियन लग गया बेचारा, घंटी बजाने का काम है हाँ, उसका। हाँ, भाई ठक-ठक बुरा वही लगता है बजाता भाई है भाई। ऐसे पियन वगैरह के लिए, बाकी स्टूडेंट्स की ऐसी तैसी भाई, वो क्या भाई स्कूल में जो कोटा आ सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है हाइपोथेटिकली। हाँ, भाई देखो। जतिन जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये क्या मानना है कि वहाँ पे टॉपरों के साथ क्या होता है? भाई देखो, टॉपर मैं बताता हूँ, टॉपर 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 मैं बताता हूँ भाई, टॉपर की ना बहुत बहुत बुरी हालत है लिटरली, क्योंकि भाई देखो कोटा के अंदर तुमको 10 लाख लोग दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे। 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख ही कर पाएंगे कुछ ना कुछ, जेई मेंस कर लिया, जेई एडवांस कर लिया, ऐसे लोग। बाकी हुँ, 9 लाख, हुँ, वो तो भाई टॉपर नहीं बने ना, वो नहीं कर पाए कुछ, वो भाई बैठ के रोते हैं। ठीक है। अब भाई दिक्कत उन लोगों में नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी में कभी दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है माइनॉरिटी में। हुँ। भाई ये गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है, तो मैं, मेरा ओपिनियन है, गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं है, माइनॉरिटी के अंदर दिक्कत होती है। दिक्कत तो इंडिया माइनॉरिटी को ही दे रही है। मतलब माइनॉरिटी इंडिया को ही दिक्कत दे रही है, वो बात तो अलग है। भाई वो, हम यस यस, माइनॉरिटी भाई सब्सक्राइब टू आवर चैनल भाई, आगे भी ऐसी पॉडकास्ट आएगी जिसके अंदर माइनॉरिटी कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है, तो भाई थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आप लोगों का, फिर उस पर बात करेंगे। हे हुँ, आओ भाई ताकि अगर हम मतलब। कैंसल हों, तो जब हम नया चैनल बनाएँ, तो आप आ जाना प्लीज़। यस इसलिए यस, हम हमारे को बैकचैनल रखेंगे। हमारा एक बेस हो जाए, बन जाए हमारा, कि भाई ऐसे नीच लोग हमारी ऑडियंस है, देन वही नीच लोग नए चैनल पे ऑडियंस है हमारे। भाई आ जाना वही आप तो यार, प्लीज यार कट्टर भाई फैन बस। बेस होना चाहिए। भाई देखो, टॉपर्स का मैं आगे बताता हूँ, टॉप टॉप बताइए। हुँ, रैंकर भाई, AIR 1 आ रही है, AI 2 आ रही है, AI 10 तक आती है भाई, 11वीं वाले को भाई फेंक देते हैं M2 बैच के हुँ, अंदर। भाई देखो, हुँ, बेचारे क्या करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं अपनी, मतलब भाई दिल्ली से उठ के आए, घटिया स्कूल के अंदर गए वो, भाई उन्होंने हुँ, 2-3 साल भाई उनको पता नहीं 11वीं 12वीं में क्या पढ़ा, बस इंस्टीट्यूट में पढ़ा, और भाई वो टॉप मार गए, उन्होंने जेई टॉप मार दिया, उन्हें लगा 6-7 लाख, उनको मिले 2 करोड़। भाई उसने एलन से पढ़ाई करी, और उसको कोई और फिजिक्स वाला उसको दे रहा 2 करोड़ कि हाँ भाई लगा दे। भाई मैं लिटरली किसी कंपनी, किसी डिस्क्लेमर भाई, एक वीडियो के बीच में दे रहे हैं, लेकिन हम किसी कंपनी को हेट नहीं कर रहे अभी तक, हुँ। कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं फॉर कर रहे। लीगल रीज़न्स दैट्स अ जोक। हाँ दैट्स अ जोक, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लेटर आया, कोई नोटिस आया, कोई संदीप महेश्वरी की तरह किसी ने हमको भेजा लीगल डॉक्यूमेंट, भाई हम तो अनपढ़ भाई हम नहीं डर है, के तभी अपनी वीडियो हटा लेंगे, हम हम डर डर के के वीडियो तभी हटा वीडियो लेंगे। डालेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई भेजने की, हाँ, आप एक बार मैसेज कर दोगे डीएम में, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐसे ही बता दो बस, हम ऐसे ही हटा देंगे भाई, हमको कोई दिक्कत गूगल नहीं है। गूगल मीट पे अगर आप बोलोगे तो गूगल मीट पे आपके तलवे भी चाट लेंगे, कोई बात नहीं है। हमको कोई आगे दिक्कत बताओ। नहीं है। हाँ जी देखो हाँ, तो। आगे बताइए। भाई देखो, हाइपोथेटिकल नेम्स ले लो प्लीज़। ये हाइपोथेटिकल फिज़िक्स नेम वाला ले फिर लेते हैं। कैसा होगा? हाँ तो भाई देखो, जैसे कोटा फैक्ट्री के अंदर माहेश्वरी क्लासेस, ठीक है, लेट्स टॉक हुँ, अबाउट कोटा फैक्ट्री के सीरीज के अंदर जो क्लासेस भाई थी तुम वो, फिर संदीप महेश्वरी को बीच में लेके आ रहे हो। भाई माहेश्वरी क्लासेस भाई, वो दूसरी माहेश्वरी यार, संदीप महेश्वरी नहीं यार, संदीप महेश्वरी आई लव यू। यस, लव यू टू भाई। भाई माहेश्वरी क्लासेस और प्रोडिजी क्लासेस, तो भाई देखो जैसे अगर कोई बच्चा प्रोडिजी क्लासेस के अंदर टॉप मार रहा है, महेश्वरी क्लासेस उनको हुँ, खरीद लेती है 2 करोड़ में। भाई तो हमारे क्लास, हुँ, हमारे इंस्टीट्यूट से भी टॉप मार रहा है भाई, लेकिन हुँ, वो तो इंस्टीट्यूट गया ही नहीं तेरे, कैसे मार रहा टॉप, उसको तो पता भी नहीं तेरे वॉशरूम का रास्ता, जैसे स्कूल का नहीं पता उसको। भाई तो हाँ। पर पर जतिन जी अगर मेरे पे चॉइस होगी कि मैं भाई देखो मेरा वैसे जेईई करने के बाद मैं किसी वो कंपनी-वंपनी में भी लग जाऊँगा या आईआईटी में चले जाऊँगा डायरेक्ट। तो हम्म, वहाँ पे जाके भी मुझे जॉब तो कोई देगा नहीं क्योंकि मैं हुआ हूँ पास रट्टे मार के। यस तो भाई, सबको पता है कि भाई मेरे पे नॉलेज नहीं है। तो मैं बिल्कुल। तो 2 करोड़ लेके भाई अपना रिटायरमेंट प्लान ही बनाऊँगा ना। मुझे भाई तो वही भाई तो, अब एक बात दिस इज़ बताओ, स्मार्ट, तुमने स्मार्ट तुमने वर्क। भाई तुमने भाई 6-7 लाख लगा दिए 2 साल में, 11वीं 12वीं तुमने करी घटिया कॉलेज, घटिया स्कूल से, ठीक है, हुँ, उसका इंस्टीट्यूट में 6-7 लाख लगा दिए, भाई सब रहना खाना पीना सब लगा के, आने जाने का खर्चा वगैरह सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ,
उसके बाद हुँ, तुमने भाई स्कूल वगैरह सब पास वास करके तुमने जेई क्रैक कर दिया। देन हुँ, उसका आपके पास एक ऑफर आता है कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट से आप रिप्रेजेंट करो कि आप AIR 1 हो और आपको 2 करोड़ हुँ, देंगे हम। भाई कितना अच्छा हुँ, पैकेज है। मतलब तेरे को 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं बिना किसी बात के, हाँ। तूने टॉप मारा है, वो तेरी मेहनत है, तेरे को 2 करोड़ तेरी मेहनत के मिल रहे हैं। क्या गलत है इसमें? भाई और तूने मुझे फ़र्क भाई इसलिए वही नहीं तो। पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट भले ही मैं इंस्टीट्यूट जाता था, मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, पर भाई मुझे वहाँ समझ तो कुछ आता नहीं था। पढ़ा तो मैं अनअकैडमी से ही हूँ, घर आके, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे भाई पैसे भाई कौन दे रहा है, जब तक अनअकैडमी वो प्लीज अच्छे पैसे स्पॉन्सर वाले कर दो ना भाई उठाए। वीडियो को, प्लीज स्पॉन्सर अस। हाँ, यस, हाँ। अच्छा तो तुम्हें भाई आगे बताइए आप? भाई यार मतलब टॉपर्स को खरीदना इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर टॉपर्स। टॉपर्स को खरीदना इज यस, नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंस्टीट्यूट्स। एज़ अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इट इज़ नॉट गुड, वी डोंट कंडोन भाई ह्यूमन कैसे ट्रैफिकिंग। खरीदना है? उनकी फेस वैल्यू उनकी रैंक खरीदना, भाई तो क्या बात कर रहे हैं यार। भाई भाई हमें पहले भाई लोग कुछ भी समझ सकते हैं, भाई हमें डिस्क्लेमर पहले डाल देंगे, डिस्क्लेमर देना है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर है, पढ़ना मत। पढ़ना मतलब पढ़ लेना हाँ, यार। पढ़ना मत, प्लीज यार। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत बड़ी है भाई बहुत बढ़िया भाई, टैग्स भी डालने हैं अभी वीडियो के अंदर। और हम पे इतना टाइम नहीं है, हम पूरी पढ़ के स्पीड अप करके तुम्हें सुनाएँ, मैं एडिट इसलिए भी नहीं तुम्हें कर खुद रही ही इसको। जाके नहीं एडिट भी नहीं कर पढ़नी। रही हाँ, मम्मी। एडिट भी नहीं हो रहा है ये, अनस्क्रिप्ट है भाई, स्क्रिप्ट नहीं बनाई इसके लिए, भाई तो चलो देख लो भाई, भाई, भाई बैक लो टू द टॉपिक भाई। ये तो ऐसे करते रहेंगे तो ये तो हम अपना खुद का स्किप एक्सपोज़े मार कर देंगे रहे हैं भाई भाई, यार। स्किप मार देंगे हमको हाँ, भाई। बैक टू हाँ, टॉपिक। हाँ, स्टिक टू द टॉपिक, हमें टॉपिक पे स्टिक करना है। भाई अब भाई मतलब एक बात जी, बताओ। हाँ, देखो हाँ जी। चलो हमने अब टॉपर की बात कर ली, हमने स्कूल्स की बात कर ली, हमने एजुकेशन सिस्टम की बात कर ली। भाई हाँ जी, हाँ जी। स्टूडेंट की तो बात ही नहीं करी। जा तो वो रहे हैं ना कोटा। और एक बात बताओ, हाँ, जो बच्चे भाई कोटा गए हैं, उनकी उनकी हुँ, लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई इन सब चीजों का? वो बताओ जरा भाई ऑडियंस को। मैं बताता भाई हूँ कि बताओ भाई बताओ। देखो, आपको लग रहा होगा कि चलो कोटा चला गया, सिर्फ़ एक ट्रेन पकड़नी पड़ी और वहाँ रहने का तो मुझे मिल ही गया, पीजी मिल गया। पर ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी क्लास में जाओ और आपको अपने जैसे 1-2 बंदे भी ना मिले ना, तो आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है क्लास में रहना। वही तो भाई। अपने जैसा कोई हो ही ना, सबको बात करनी है पढ़ाई की, सबको बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट्स और आप पे तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। आप तो अभी डीमन स्लेयर का 3rd सीज़न खत्म करके आए थे। भाई आपको यार, क्या पता क्या हो रहा है क्लास में? भाई यार आ गया क्या? सेकंड थर्ड सीजन आ गया क्या? देखना यार मेरे को। भाई पता नहीं, जब तक ये निकलेगा तब तक तो आ ही जाएगा। भाई मैं पॉडकास्ट कह खत्म रहा था करो, मैं जा देखने जाऊंगा। हाँ, हाँ, तो अगर देखो आपके दोस्त तो वैसे नहीं बनने वाले, पर क्योंकि आपको काम निकलवाना है, इसलिए आपको कुछ चुंझड़ों से तो बात करनी पड़ेगी। जो नर्ड्स हैं, उनसे तो बात करनी पड़ेगी आपको, कि भाई नोट्स भेज दे। क्योंकि आपको खुद मन नहीं करेगा नोट्स लिखने का। जब एक बंदा हम्म। जिसको टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, पर हम्म। क्योंकि वो इंस्टा पे फेमस था, उसको रख लोगे टीचर, तो भाई कहाँ से चुटकुले मोटिवेशन सुनाता है। आएगी? जब वो एकदम बोरिंग क्लास करेगा, तो नोट्स आप खुद खुद बनाने का मन नहीं करेगा आपका नोट्स। इसलिए आप नर्ड से बात करोगे और वो आपको नोट्स देंगे। जतिन आप बताइए आपका क्या कहना है? नर्ड भाई से देखो, दोस्ती करनी चाहिए भाई या देखो नहीं मैं तो करनी मैं चाहिए? तो मैं तो ये मानूंगा कि एक 5 लोगों के ग्रुप में एक नर्ड होना जरूरी है। क्योंकि देखो वो 5 लोग के ग्रुप में अगर फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोग ऐसे हैं जो भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट्स है। भाई एक यस, नर्ड यस। रखने से फायदा क्या होगा कि भाई नोट्स वोट्स कुछ चाहिए होंगे भाई, कुछ काम की चीज होगी भाई, वो दे देगा वो बंदा भाई। ऐसा ऐसा बना के रखो उसको, भाई तलवे चाटो भाई उसके, भाई उसके घर में जाके पोछा मारो तुम। अटेंडेंस वही पूरी करेगा तुम्हारी। अटेंडेंस भाई तुम्हारे नाम पे भाई वो कुर्बानी दे देगा, अपने पेपर एग्जाम की तो कुर्बानी दे देगा तुम्हारे लिए सर्वर हाँ, बना देगा। ठीक है, चाहे खुद यूज नहीं करेगा, वही तुम्हारे लिए बना देगा। मेन बात ये है। तो भाई देखो, होना चाहिए नर्ड फ्रेंड, होना चाहिए। लेकिन सारे थोड़ा हुँ, ना भी 5 के 5 नर्ड ही रख लो, तुम पागल हो क्या भाई? मतलब तुम 5 में से 1 चलता है। 5 में से 1 चलता है पर भाई। 5 में से 5 5 नहीं में से चलते। 1 हाँ, 5 में से 5 नहीं चलते। भाई दिस मतलब इज़ लाइक क्या कहते हैं, तू एक बात इट बता, इज़ तू इंस्टीट्यूट से हाँ, आया और हाँ, भाई ले गए भाई दोस्तों को, 5 दोस्त आ रहे हैं इंस्टीट्यूट से, मतलब क्लास क्लास खत्म हुई उनकी, आके भाई हाँ, कह रहे हैं हाँ भाई आज क्या करना है? भाई अगर हम जैसे लोग होते हैं, हम बोलते हैं भाई आज क्या करना है? आज भाई ये खेलेंगे वो खेलेंगे घर जाके, या वहां जाए यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे। भाई वो बोलते हैं हाँ। आज क्या करना है? चैप्टर 2। भाई चैप्टर 2 क्यों करना है तेरे को? नहीं नहीं हो रहा ग्रुप स्टडी छोड़ क्यों देना। करनी है तेरे को? तो नहीं हो रहा रोज़ छोड़ ग्रुप देना। स्टडी क्यों करनी है? हाँ, वही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ भाई। तेरे को हर वर्ड क्यों पढ़ना है एनसीईआरटी का?
भाई भाई मतलब भाई हाँ, चाट जाते हैं एनसीईआरटी भाई, वो उनके मुंह पे भाई वो हनुमान चालीसा रटनी चाहिए इनको भाई, एनसीईआरटी रट के बैठ जाते हैं। पता नहीं कौन सा लॉ सुनाना शुरू हो गया था भाई, एक दोस्त मेरा कोटा भाई, वो भी कोटा से था, मतलब है, मतलब वो कोटा से भाई उसके पब्लिक बारे लॉ में की मैं डिग्री हुई उसकी। बाद में बात करना चाहूँगा जतिन बाद में बात जतिन जी उसके करेंगे बाद। भाई, हाँ मतलब भाई हाँ, उसको भी लेके आएंगे, इसको भी एड्रेस करेंगे यहाँ पर हम। हाँ, उसको हम पॉडकास्ट पे नहीं लेके आएँगे क्योंकि वो आपको बोर कर देगा 1 मिनट में ही। और उसके पास क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन स्किल्स नहीं है ना उसपे, क्योंकि वो कोटा जाता था। हाँ, वही भाई तो ये वही। बात भी है। हाँ जी, तो ये क्योंकि क्योंकि आपके सारे नर्ड दोस्त बने हैं कोटा में, तो मेन दिक्कत क्या आएगी आपको कि जब आप बहुत सारी चीज़ों पे मिस आउट कर दोगे, जो कि नॉर्मल बच्चे करते हैं रोज़, उन चीज़ों यस। पे आप मिस आउट कर दोगे। जैसे मैं हूँ, मैं कभी-कभी पार्क चले जाता हूँ, या ये जो जतिन जी हैं, इनके साथ मैं एक दिन कॉन्सर्ट पे गया था, मज़ा आया था हमें। पर कोटा में कॉन्सर्ट का आप नाम नहीं ले सकते। वो कहेगा अलग पांडे की अगर फ्री मोटिवेशन की स्पीच चल रही है तो चलो, उसमें नहीं जाना मुझे, वो बंदे को समझ नहीं आता। और वो कहता है भाई कि नहीं, टाइम वेस्ट है, और टाइम की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पर मुझे पता है टाइम की कीमत, क्योंकि मैं खुद पढ़ लेता हूँ। इसकी तरह नहीं जो क्लास में बैठे-बैठे टीचरों के मुँह देखता रहता हूँ। भाई तो देखो मेरा इसलिए तो क्योंकि आपके गंदे दोस्त हैं, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर दोगे वही तो जतिन भाई, जी। मेरा आप बताइए? मेरा कहने का मेरा तो एक 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 जिंदगी का मेरे का असूल है भाई, मतलब ना मैं ये चीज बहुत मानता हूँ कि भाई हुँ, हुँ, यू लर्न न्यू एवरी डे। कुछ तुमने कुछ हुँ। रोज ना भाई, कुछ भी हो जाए, कभी ऐसा कोई दिन हाँ, जाएगा नहीं जब तुम्हारा सेम निकले तुम भाई। नहीं जाएगा भाई, कल जो मेरा कल गया था वो आज नहीं है, वो मेरा आज बहुत नया है, बहुत अलग है मेरे लिए। मैंने बहुत चीजें हुँ, सीखी है आज। तो भाई हुँ, अगर एक बात बताओ, तुम भाई तुम्हारी रूटीन ये बन गई, तुम भाई सुबह 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 उठ के अपना नहा धो के तुम जा रहे हो इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से आ रहे हो हुँ, घर, घर भी नहीं आ रहे हो, तुम जा रहे हो ट्यूशन क्लासेस। मतलब तुम भाई 8 बजे जाते हो इंस्टीट्यूट, 8:30 बजे 9 बजे पहुंच जाते हो, तुम्हारा चलते भाई हुँ, 5-6 बजे तक क्लासेस चलती है। तुम वापस आते हो भाई, अपना उन नर्ड 5 नर्ड दोस्तों के साथ लंच वंच करते हो भाई, फिर घर आते हुँ, हो अपना भाई बुक्स किताबें खोल के बैठ जाते हो। तुमने नया क्या पढ़ा? तुम भाई चैप्टर 1 से चैप्टर 2 पे नहीं आ पा रहे भाई, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर 1 नहीं हो पा रहा। तुम तो भाई और डिग्रेड हो गए भाई, तुमने नया क्या करा, मतलब तुमने क्या एक्सपीरियंस कर लिया ऐसा नया आज? भाई यार मैं तो बताओ, मैं बोलता हूँ भाई, मैं कॉलेज से घर आता हूँ भाई, आज तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि 4 बजे के बाद ना रिक्शा नहीं मिलती। भाई हुँ। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मैं 4 बजे से पहले पहले निकलूंगा कॉलेज से, तो भाई ये तो ये मेरा तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है। अलग से सिखाने नहीं आएगा। भाई ये वही सब तो। तुम्हें खुद ही सीखना है भाई। पर अगर तुम अपने घर में आ रहे हो 5 बजे, घुस रहे हो और वो किताबें खोल के बैठे हो, तो तुम्हें ये भी नहीं पता नेट पे क्या चल रहा है और लाइफ में क्या चल रहा है। भाई चल तो भाई, इससे बहुत एक बार को चल तुमने अच्छा किया भाई, नेट से दूर हो गए तुम, मतलब कुछ चीज पाने के लिए भाई होनी भी डिटॉक्स पड़ी। कर रहे हो। डिटॉक्स कर रहे हो भाई, अच्छी बात है, मतलब ये बुरी आदत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई हुँ, हुँ, पता तो होना चाहिए ना तुम तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। भाई चल ठीक है, तो इतना सेल्फ सेंटर्ड मत हो भाई कि तेरे को पता ना हो हुँ। कि भाई आसपास क्या चल रहा है। कि अर्जेंटीना हार गई कल, उसको ये भी नहीं पता होगा। भाई क्यों कितने मिस दुःख आउट में कर हैं रहा है भाई, लोग। फीफा मिस आउट कर रहा है, पता है, इतना बड़ा इवेंट है भाई, वर्ल्ड कप चल रहा हुँ, है ये। तो भाई तेरे को पता ही नहीं हमारे कौन सी मिड टीम सेम खेल आने रही है। वाले हैं। हमारे मिड सेम आने वाले हैं। हम चारों मैच देखते हैं पूरे रोज़। रोज़ 4 मैच होते हैं, चारों देखते हैं। हमें पता है हम फेल होंगे, भाई पर चार भाई मैच वी देख रहे हो, कैन ऊपर से सपोर्ट। पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। ये हाँ, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनसे चैप्टर 1 नहीं हो रहा। भाई ठीक है, ये चैप्टर 1 पे बंदे एक लात नहीं ही मारूंगा। इंग्लिश में पढ़े जा रहे हैं, इन्हें इंग्लिश समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं हिंदी वर्ज़न कहाँ मिलता है एनसीईआरटी का। भाई ऐसे एनसीईआरटी नहीं चलती भाई क्यों चाहिए तेरे दुनिया। को भाई, भाई तो इंग्लिश पढ़ लेना। क्या करेगा हिंदी पढ़ के भी तू, मतलब तेरे को कितना रिग्रेट होगा कि जब तू बोलेगा कि भाई मेरे से जेई क्रैक नहीं हुआ और हिंदी एनसीईआरटी पढ़ के गया था कॉलेज वहां पर टेस्ट में। भाई बहुत अच्छा काम किया तूने तो, भाई बहुत बढ़िया बहुत काम। बढ़िया किया भाई। हाँ, भाई मतलब मैं तो कहूंगा यार कि देखो, चलो एक भाई कोटा फैक्ट्री, जैसे हमारी वीडियो का टाइटल है, कोटा फैक्ट्री भाई बहुत अच्छी सीरीज बनी थी भाई। मैंने ना हुँ, दोनों सीजन देखे उसके, मेरे को बहुत प्यारे लगे, बहुत बढ़िया था। सीजन 2 वैसे हग्गू था, लेकिन सीजन 1 अच्छा था भाई बहुत। अब सीजन 1 में भाई क्या यस। होता है देख, मतलब ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उनका कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर सीरीज बना दो जिनको कोई जानता ही नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट हुँ, वाले जानते सिर्फ, एक्टर भी ऐसे लो जिन्हें कोई जानता नहीं, सस्ते पड़े। मतलब भाई टीवीएफ वाले, तो भाई क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे? तो भाई देखो एक्टर, क्वालिटी तो लो होगी। भाई देखो, अब मूवी क्रिटिक तो नहीं है, हम सीरीज को हम ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। तो उसका ना कॉन्सेप्ट ये था कि वो यही एस्पायरेंट्स के लिए बनाते हैं कि भाई वो जो भाई वहाँ पे बैठे बंदे जो कोटा में बैठे हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई
ऐसी भी चीज होती है भाई, मतलब उनको एक समरी मिल जाए, अपनी चीज, अपनी लाइफ की समरी मिल जाए, सेल्फ डॉक्यूमेंट्री हो जाए उनके लिए। तो उन्होंने क्या, रिलेट करें वो किसी चीज़ से। भाई रिलेट, भाई उन्होंने रिलेट करा भी। उन्हें पता क्या रिलेट करा, उन्हें रिलेट किया कि भाई वो समोसे के अंदर भाई खाना बेकार मिलता है, भाई और चीजें नहीं ये तो देखी भाई। पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट तो ये नहीं था भाई। भाई पॉइंट तो मतलब भाई ये था कि वो उनका, ब्लैक एंड व्हाइट में है। भाई वही तो। और अभी भी वो गालियां दे रहे हैं भाई, समोसा खराब है समोसा, अबे भाई तू क्या करना तेरे को समोसे का, तू भाई छोले कुलचे खाना, बाहर खड़ा हुआ है बंदा, वो भी तेरी तरह यहाँ पे आया था कोटा के अंदर भाई पढ़ने, बने आते उसने ठेला खोल लिया अपना छोले कुलचे का, भाई तू जाके खाना उसे उसके ऑन बाद। कैंपस प्लेसमेंट मिल गई ना, उसे ऑन कैंपस कैंपस प्लेसमेंट प्लेसमेंट। दे भाई उसको, कैंपस के अंदर ही बैठ के छोले कुलचे बनाता है वो, खा उसके साथ छोले कुलचे वही बैठ के, तो। पढ़ ले उसके साथ भले केमिस्ट्री के नोट गंदे शेयर कर भाई। भले ही गंदे बनाता है। भले ही गंदे बनाता है क्योंकि वो अपने नर्ड दोस्तों के साथ ही घूमता था। उसे पता नहीं आस-पास कैसे अच्छे-अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। तो वैसे ही बना रहा है भाई मज़दूरों वो को जो छोले के ₹20 में पत्ते देते को, हैं। छोले के पत्ता भी नहीं होता, स्पेसिमेन बोलता है उसको। वही भाई तो। यार क्या क्या जिंदगी रहेगी बेचारे की कह रहा है भाई। तो टर्मरिक पाउडर कहाँ है? अबे टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर नहीं मिलेगा तेरे को, हल्दी बोल, हल्दी गधे। बोल भाई, हल्दी, टर्मरिक पाउडर बोल रहा है भाई, उसको पता नहीं उसका, उसका भाई डायग्राम बना के दिखा रहा है उसको, उसको बेंजीन पता नहीं क्या, बेंजीन रिंग बोलता है भाई, वाटर, वाटर बेस टू बोलता है, H2O हाँ रखा है। भाई क्या करना, मेरे को पानी पीना, गला सूख रहा है भाई, तेरी मिर्ची डाल दी इतनी ज्यादा, किस बात तो गुस्सा उतार रहा है। वही तो। भाई देखो, गुस्सा इनके गुस्सा से मुझे एक बात याद आई। वन वन ऑफ द रीज़न ऑफ द मेनी रीज़न्स, वन ऑफ द रीज़न कैन बी द लैक ऑफ फीमेल इंटरैक्शन इन देयर लाइव्स। भाई जतिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें फीमेल इंटरैक्शन नहीं है। मैं भाई नर्ड के साथ देखो, घूमूँगा, तो मेरे को लड़की से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, भाई देखो क्योंकि मैं वो ऐसे नहीं बोलेंगे कह इससे रहा ज़्यादा तो कि, हम एक चैप्टर खत्म मैं कर ऐसे देते। नहीं कह रहा कि कोटा हाँ। के अंदर लड़कियां नहीं जाती, कोटा में जाती है हुँ, लड़कियां भाई, मतलब मेजॉरिटी नहीं यस, जाती, लेकिन जाती है यस, यस। भाई। अब दिक्कत पता है क्या है भाई, बहुत एक इम्पोर्टेंट लगता है उनका, ये सब चीजें ना, इंटरेक्ट करना किसी चीज के साथ, कि भाई हुँ, एक फ्रेंडली सर्कल हो, मतलब एक हो कि भाई जिससे तुम भाई घर आके अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तुम कुछ शेयर करो, ठीक है। हुँ, और एक होता है ना कि भाई ऑपोजिट जेंडर को तुम भाई, तुम अगर कुछ चीज शेयर करते हो, तुम उनके साथ एक टाइम स्पेंड करते हो, तो तुमको लगता है कि हाँ भाई, अदर देन नर्डी फ्रेंड्स, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिनके साथ भाई मैं एक एक हैप्पी हैप्पी मोमेंट शेयर कर बस सकता हूँ। मैं तो थोड़ा वो कर सक उसे क्या कहते हैं यार? आई भाई कैन रिलेट, भाई तू रिलेट नहीं कर नहीं, नहीं, सकता, सॉरी। मैं अपने दिल की बात खुल के बोल सकता हूँ। हाँ आई कैन मतलब अभी मुझे, मतलब मैं वर्ड ओपन याद नहीं आ रहा ओपन मेरे अप दोस्तों ओपन अप हो को सकता क्या हूँ बताऊँ? उससे भाई। मैं कुछ अगर हाँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो भाई मैं बता सकता हूँ, वो क्या पता हेल्प भी कर दे मेरी। तो भाई वो एक अच्छा हाँ, अच्छा एक अच्छी प्रैक्टिस है ये सब करना, कोई बुरी बात नहीं है लड़के से बात करना, ठीक है। हुँ, भाई अब भाई देखो, वहां पे एक तो रेशियो कम है ऑलरेडी, ऊपर से तुम नर्ड हो भाई, हुँ। यार ये तो रेड फ्लैग्स हो गए ना, मतलब। तुम्हारी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम हो रही हैं भाई, तुम जितने ज़्यादा अपने पे ये लगाओगे ना। देखो तुम नर्ड भी हो, तुम्हारी शक्ल भी गंदी है, तुम बालों में तेल भी लगाते हो, तुम्हारे जूते भी नाइकी के नहीं हैं, पढ़ाई में भी तुम इतने आगे नहीं जा रहे हो भाई कि तुम टॉपर ही बन जाओ। तो इतनी सारी चीज़ें अगर तुम लगाओगे ना, फ़िल्टर इतने लगाओगे, तो लड़की नहीं बच रही एक भी तुम्हारे पास। करेक्ट एकदम बात भाई। कौन करेगा तुमसे? हैं? तुम तो यही सोचते रह जाओगे ना, बाल खड़े नहीं होते थे, मैं साइड की माँग में रहता था। तो भाई साइड की माँग में ही रह जाओगे तुम, लड़की नहीं बात कर रही भाई तुमसे फिर कोई। भाई एक्चुअली भाई यही बात है। अब भाई, अब उसके अंदर कोटा फैक्ट्री के अंदर और भी चीजें थी, ये सब चीजें भी थी हाँ। कि भाई तुमको, वो भी था कि मतलब जो उसके अंदर बंदे थे, वो भी भाई हुँ, हुँ। घूमते फिरते भी है, तुम वो हुँ, चीज हुँ। क्यों नहीं सीख रहे उससे, घुमाओ पर फिराओ जतिन जी भाई। एक एक बात है, भले ही कोटा फैक्ट्री कितने भी रियल इवेंट पे बेस्ड हो, हम्म, पर एंड में उसकी बंदी पट जाती है, तुम्हारी नहीं पटेगी। भाई मैं वही तो बता रहा भाई, हूँ, भाई नहीं सीख पाओगे तुम्हारी तुम नहीं उससे। पटेगी बंदी भाई, वो भले ही उनके ग्रुप में भी 3-4 लड़कियाँ थी, तुम पे वो भी नहीं है। तुम घूम रहे हो सिर्फ नर्ड्स के साथ, वो जो भी हमने पहले पांच, बता दिया था। पांच नट भाई। पाँचों, भाई पाँचों के पाँचों। भाई मैं बता रहा हूँ पर्सनैलिटी भाई, तुम्हारी लेकिन वैसे डेवलप नहीं है। भाई हाँ, क्या करें भाई, भाई अब देखो, चलो ये तो एक, ये तो सीरीज के ऊपर हो गई, मतलब हमने सीरीज से देख के भाई कितना वो हाँ। सिखा दिया, क्योंकि मतलब इन पे रिलेट करने के लिए वही है भाई, इन्हें और कोई मूवी का रेफरेंस दे भी नहीं सकते, इन्हें देखी नहीं आज तक। हाँ यस। भाई देखो, अब दिक्कत, अब देखो, अब नेक्स्ट 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 थिंग कि भाई देखो, हुँ, तुमने जेई, तुम जेई के लिए गए हो उधर, ठीक है, हुँ, और दिक्कत क्या हुई कि तुम जेई क्रैक नहीं कर पाए, जो हुँ, बहुत हुँ। बड़ी एक
एक मेन टॉपिक है, जो मतलब कि तुम्हारा लाइफ का गोल ही वो था, हाँ, वो भी तुम्हारा नहीं कर लाइफ का पाए तुम, गोल था ये मान कि लो। तुम जे क्रैक करना है तुमको, वहां जाके 11th 12th करनी है, वो तो तुम्हारा लाइफ का मोटो कभी रहा ही नहीं। तुम जे क्रैक करना वही था। तो। अब तुमने भाई 4 साल मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, भाई तुम जे क्रैक नहीं कर पाए भाई। मतलब मतलब मैं बताता हूँ, मैं जो पाइला पूरी चीजें मैं वो बता रहा हूँ। तुमने यस टेंथ भाई। टेंथ करी, तुमने अच्छे स्कूल से, दिल्ली के अच्छे स्कूल से, डीपीएस से तुमने टेंथ करी, ठीक है। हम्म। देन तुम गए 11th करने कोटा, 11th करने तुम नहीं, अपने पापा जेई को करने। बोलते हो नहीं मैं तो कोटा जाऊंगा। भाई तुमने बोले कोटा जाऊंगा, पापा भी खुश। भाई कोटा जाएगा, जी आईआईटी करने, भाई आईआईटी के पढ़ाई बनेगा, में आईआईटी ध्यान है बनेगा। मेरे बच्चे का। वही तो। तुम गए वहां पे, तुमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तुमने भाई घटिया से हम्म। स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। अब भाई तुमने क्या किया, ये सब चलो हो गया। अब भाई जेई के लिए तुमने इतनी मेहनत कर ली, सब कर लिया, और भाई 3 4 साल लगा के फुल मेहनत करके भाई नहीं हुआ। भगवान ना करे हम्म। ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन नहीं हुआ तुम्हारा जेई क्रैक। नहीं होता है, ये तो रियलिटी है भाई जतिन जी, देखो आप रियलिटी ऐसे है, वो तो हम भगवान चेंज ना नहीं कर करे, सकते। नहीं ये तो होता ही है। भाई चलो अस्सी चेंज नहीं परसेंट कर स्टूडेंट के सकते। साथ, 80 भी नहीं, बस 95% 95 स्टूडेंट के परसेंट साथ। स्टूडेंट के साथ यही होता है कि वो जेई क्रैक नहीं कर पाते, वो वापस चले जाते हैं घर अपने। अब एक बात हाँ। बताओ, जो वापस गए हैं घर, वो उनके पास हाँ। क्या होगा अपने, मतलब भाई चलो हम बीसी के स्टूडेंट्स हैं, हम टेक्निकल फील्ड से हैं। हमारे पास ना, हम्म। हमको एक माइलस्टोन सेट करना है कि भाई एट द एंड ऑफ दिस डिग्री, हाँ। भाई हमारे पास ना हाँ। एक अच्छा रिज्यूमे हो। हम कुछ ना कुछ स्किल स्किल सीख ही सेट हो लेंगे। भाई, स्किल सेट हो हमारे पास देखो रिज्यूमे में हमारे पास लिखा हो कि हम कहाँ से पढ़े हुए, अच्छे स्कूल, हम अच्छे स्कूल से स्कूलिंग करी हमने। हमने भाई हम्म। अच्छे कॉलेज से हम पढ़ रहे हैं भाई, और साथ साथ भाई स्किल सेट सीख रहे हैं, हम अच्छे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम्म। वो 2024 तक हमारे पास एक अच्छा स्किल सेट होगा, इस अच्छा रिज्यूमे होगा हमारे पास दिखाने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। बीसीए के बाद हम डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं ऑफ कैंपस जाके, और इन कैंपस बहुत घटिया जॉब्स मिलती है, तो ऑफ कैंपस जाके हम ले सकते हैं। भाई यस। इनके पास क्या होगा, मतलब इनके इनके रिज्यूमे में मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ आएगी। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इफ एनी। फोन नंबर नहीं होगा ऑलमोस्ट। तो भाई देखो, फोन नहीं होना चाहिए। भाई नहीं होगा भाई, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, फोन कैसे होगा उनके पास। दोस्त तुम्हारे हैं नहीं, बात किससे कर रहे हाँ, हो तुम? बात किससे करोगे, नर्ड फ्रेंड से भाई, वो पेजर यूज करता है अभी भी। वो ईमेल पे भेज रहे हैं तुम्हें। भाई ईमेल भेज रहा है, वो तो ईमेल जीमेल यूज कर रहा है भाई वो, और ग्रीटिंग्स भी लिख रहे हैं, वार्म वेलकम लिख रहे हैं भाई तेरे को, ये सब और नहीं यही होता। लिख रहे हैं कि भाई आज के नोट्स तो नहीं हो पाएंगे, कल भेजूंगा आज वाले नोट्स। हाँ भाई ये क्या बात है, नेट तुम्हारा चल नहीं रहा 50 नेट kbps। चल नहीं रहा पर 50 के यूएस में तो जीमेल भेज रहा है। भाई यार, ईमेल जाने भाई, ईमेल लेटर से देर में पहुंचेगा तुम्हारा, तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है। भाई हाँ जतिन। भाई देखो। जतिन जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा एक चीज, हम्म कि देखो, नॉर्मल स्टूडेंट का तो चलो, जो दिल्ली से कोटा जा रहा है हम्म। या जो मुंबई से कोटा जा रहा है, वो फिर भी हम अपने वहां आके कुछ ना कुछ कर सकता है आसपास के लोगों से बात करके। हम्म पर जो बिहार से है और उसके माँ-बाप ने पूरी सेविंग लगा के उसे कोटा आह, भेजा था, और उसकी इंस्टीट्यूशन की फीस जो है, हम्म। वो बहुत मुश्किल से भरी है। वो उसके लिए एफडी तोड़ा गया है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो भाई जतिन जी। लोन भी लेते लोग, लोन एजुकेशन लोन लोन लिया, लेते हैं। एजुकेशन लोन लिया है भाई और एफडी तोड़ा है, भाई कैसे चुकाएगा और फिर वो, तुम वापस जा रहे हो, मतलब भाई वापस खेती करने जा रहे हो तुम। खेती, भाई तुम मैं तो बात खेती बताओ, करना। हाँ तुम्हारे जी, पास तुम्हारे तुम्हारे जेई क्रैक नहीं हुई, तुमने घटिया स्कूल से कॉलेज, भाई रिज्यूमे बनाता हूँ इनका कैसे बनता है। नेम नंबर तक तो हुँ, बात हो गई। अब उसके बाद आता है भाई हुँ, तुमने स्कूलिंग कहाँ से करी। हमने तुमने लिखा स्कूलिंग के अंदर, हाँ भाई टेंथ अच्छी डीपीएस से करी, देन 11th 12th किससे करी, कोटा के किसी स्कूल से करी। अब भाई बहुत हाँ, बढ़िया, क्लैपिंग। तो तुमने एबीसीडी स्कूल। कोई एक जानता भाई नहीं जो एबीसीडी कुछ स्कूल को। कोई नहीं जानता भाई, स्कूल वाले खुद नहीं जानते भाई कौन बच्चा पढ़ रहा है हमारे स्कूल में। देन भाई वही तो। तुम्हारे पास आता है कि अचीवमेंट्स, भाई क्या अचीव कर लिया तूने 11th 12th करने के बाद। तूने 4 साल वेस्ट करे कोटा के अंदर, क्योंकि भाई तेरे से जेई नहीं हुई, तो तूने वेस्ट कर दिया। और वो क्या लिखेगा अचीवमेंट में, मतलब क्या अचीव कर लिया, कुछ नहीं कर भाई पाया तो तू। ड्रॉप पे ड्रॉप पे ले रहा है, ड्रॉप पे ड्रॉप ले जा रहा है भाई, कि भाई भाई अब तो मैंने इतने साल लगा दिए, अब तो मैं ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप लूँगा। भाई इतने ड्रॉप, ड्रॉप लेगा तो भाई जेईई के अटेम्प्ट खत्म हो जाएँगे तेरे। भाई फिर तेरी क्या एज करेगा? लिमिट की बात, एज लिमिट भी होती है भाई उसमें, तू क्या बहुत बुड्ढो तो देते रहेगा जेई पे, चलना तेरे कौन ले सीए रहा है। नहीं है जो तुम बुड्ढे होने के बाद भी करते रहोगे और फिर भी नहीं बनोगे। इसमें तुम पे लिमिटेड ही अटेम्प्ट्स हैं। वही इसमें तुम चाहे तो इतने में कर लो, या फिर अपनी खेती करो बिहार में जाके वापस। और खेती करना बुरी बात नहीं है, आप मुझे मिस इंटरप्रेट ना करें, खेती करना अच्छी बात है, पर जो लेकिन अपनी पूरी सेविंग लगा के भाई तू तुम्हें कर भेज लेता रहा है। ना, तू बीटेक कर लेता एग्रीकल्चर में, एग्रो टेक्नोलॉजी में चला हाँ, जाता।
करता तो फिर खेती करता, तब मैं समझता कि फिर तू खेती मेथड सीख के कर रहा है। तू खेती भी ढंग से नहीं करेगा भाई जेईई करने के बाद। कहेगा पेस्टिसाइड का मुझे साइंटिफिक नेम तो पता है, पर ये मेरी आँख में क्यों चला गया? अबे नहीं होगी तुझसे भाई, भाई तो तू समझ सीखना नहीं तो रहा। है, तो जाके सीख भाई, छिड़कते कैसे उसको। भाई हाँ। नहीं भाई, अब मैं बताऊं भाई, देखो जेई क्रैक नहीं हुआ, सब नहीं हुआ भाई। अब भाई बंदा बैठा है 4 साल अपने वेस्ट करने का, बंदा बैठा है यार दुख के अंदर भाई, रिग्रेट हो रहा है उसको। भाई यार यहाँ चला गया, वहां चला गया, जेई वगैरह कर ली थी, मैं करने की कोशिश कर रहा था। अब भाई मेरे को जॉब हुँ, चाहिए। भाई अब तू मैं बताता हूँ मैं ये क्या करेगा अब इसके, भाई इतना गंदा इस इफेक्ट जाएगा ना, कि मतलब ये क्या करेगा। हुँ, अब बोलेगा पापा को, पापा बीटेक तो करनी थी मेरे को, सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई पापा को लगे कि भाई तू बीटेक ही मतलब इसका भाई टेक्नोलॉजी में स्टडी दिमाग था, तो भाई बीटेक बीटेक हुँ, बीटेक, भाई तू आईआईटी बन के भी तो बीटेक ही कर रहा था ना, भाई ऐसे कर ले बीटेक। फिर पापा को बोलेगा आईआईटी बन के भी तो बीटेक ही करनी थी मेरे को, ठीक है तो मेरे हुँ, को वैसे ही हुँ। बीटेक करा दो। अब पापा बोलेंगे, पापा तो भाई पहले गाली देंगे, उसके बाद भाई बोलेंगे चल ठीक है भाई बच्चा सही कह रहा है भाई, इसको बीटेक ही करनी थी तो बीटेक करा देंगे इसको। भाई वही तू तो। प्राइवेट हाँ, कॉलेज में जाएगा, इमेजिन इमेजिन गोइंग टू प्राइवेट कॉलेज, उसके अंदर भी तेरे को 5 लाइन का, 5 लाइन 5 पेजेस का तेरे को लेटर लिखना पड़ेगा कि तूने ड्रॉप क्यों लिया इतने, तेरे को अपनी 4 साल की डॉक्यूमेंट्री दिखानी पड़ेगी, इससे अच्छा कोटा फैक्ट्री दिखा दो उनको, समझ आ जाएगी खुद। होगा भी। सबकी सेम ही लाइफ़ है, कोटा फैक्ट्री शो में जो दिखाई है सबकी हाँ, सेम है। सबकी सेम लाइफ है और भाई, तू लेकिन मैनेजमेंट से ही लेगा। तेरा भाई पेपर क्लियर नहीं होना एपीयू सीएट कहीं तू सोच रहा हो। तेरे को लेना तो है मैनेजमेंट सही है, और पैसे दे के, भाई लेना पड़ेगा, बर्बाद कर क्या देगा तू करेगा अपनी भाई, फैमिली को। एक साल की फीस एक्स्ट्रा देगा तो। मतलब मैं हुँ, बताता हूँ इसका, हम एक्सपेंडिचर भी साथ साथ चलाते हैं भाई, ऐसा करते हैं। 7 लाख इसने हुँ, लगाया इसके अंदर, कोटा के अंदर, ठीक है। अब भाई हाँ जी। वापस आया, वापस आएगा, इसने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। भाई देखो एडमिशन के टाइम इसने, अब भाई इतना बेवकूफ बच्चा है, इसने कोचिंग तो पक्का ली होगी हुँ, आईबीसीईटी की, भाई इसने ली। एपीयू सीएटी की कोचिंग ले रहे हैं भाई बंदे। भाई लेनी पड़ रही है भाई, जो इसने जेई के लिए तो आईबीसीईटी की तो क्यों नहीं लिया भाई। उसमें इसने वही लगा तो। दिए, चल 50,000 लगा दिए, चल मान के चल 1 लाख लगा दिए। अब ये हाइपोथेटिकली सिचुएशन लेते हैं कि पैसे वाली पार्टी है, 1 लाख हाँ, लगा दिए, तो अभी हमारे पास हो गए 8 लाख, हो गए 7 लाख प्लस 1 लाख, 8 लाख। भाई 8 लाख 8 लगाने लाख। के बाद तेरे को, तेरी रैंक भी नहीं आ रही, जब तेरे जेई क्रैक नहीं हुआ, मतलब जेई तो छोड़ भाई, मेंस तो क्रैक नहीं हुआ तेरे से, और तू 8 लाख लगा के तूने रैंक भी नहीं ले पाया। अब तू भाई 1 साल की फीस और देगा मैनेजमेंट कोटा के अंदर जाने के लिए, तूने भाई ईज़िली 6-7 लाख तो लग ही जाते हैं। भाई लगते वो भाई। 1 साल की फीस से बहुत ज़्यादा होती है जतिन जी। अगर तुम्हारी 1 लाख की फीस 3 साढ़े 3 लाख है ना बीटेक कर रहे हो तुम, तो तुम्हें पहले ही 9 डबल, लाख देने भाई पड़ेंगे। डबल देने पड़ते, फिर वो डबल से ज्यादा सोचेंगे। देने पड़ जाते हैं। हाँ, फिर वो सोचेंगे कि हम्म, क्या इसको अगर हम लेंगे तो हम बदनामी तो नहीं हो जाएगी हमारी ऐसे बच्चे ले रहे हैं। फिर भाई अगर उन्होंने ले भी लिया, फिर तुम 3 साल की फीस और जोड़ दो जतिन जी, देखो कितना हुए। भाई मतलब 8 जब लाख प्लस 8 लाख 8 लाख प्लस 8 लाख 16 लाख हो गए प्लस भाई। 3 इंटू 3 9 लाख 9 और। लाख, 16 लाख प्लस 9 लाख, 25 नहीं लाख हो 4 गए भाई। 4 साल का, सॉरी 4 साल का कोर्स होता है बीटेक। भाई तो 4 साल 9 का नहीं कोर्स 12 होता है। जोड़िए, 12 जोड़िए। 12 जोड़ भाई यार, भाई एक बात बता, मतलब तूने 12 साल, मतलब 12 लाख का कोर्स करके 4 साल, 12 तो कितने हो गए भाई। इतनी मैथ्स खराब है, वरना भाई बीटेक ही कर रहा होता मैं भी। भाई देख, हाँ अराउंड जी। 30 लाख तो हो गए, 30 लाख से ऊपर जा रहे हैं, 35 लाख कुछ जा रहे होंगे भाई। अब भाई तो एक बात हुँ, हुँ, बता, तूने मतलब 4 साल जी कोटा के अंदर अंदर यूटिलाइज करे अपने, 4 साल तूने बीटेक करने में यूटिलाइज करे, तूने 8 साल हुँ, करे, 8 साल के अंदर तूने हुँ। 35, तूने 30 लाख लगा दिया ऑलमोस्ट। 30 लाख लगाने के बाद तेरे पास, अब तेरे पास तेरी रिज्यूमे में क्या है भाई, स्कूलिंग तो अभी भी बेकार ही है ना तेरी, ठीक है। अब तू, कूलिंग बेकार अब है, तेरे पास एक स्किल और नहीं सेक्शन, है। तेरे पास एक और सेक्शन तेरे को भरना पड़ेगा कि तूने ड्रॉप भी लिया 8 साल, बस 4 साल तूने ड्रॉप लिया है, वो ड्रॉप में हुँ, काउंट होगा तेरा कोटा का, तेरा अटेम्प्ट। वो ड्रॉप में, अब हाँ। भाई लिख दे भाई ड्रॉप, 5 लाइन का ड्रॉप लिखेगा अब तू तेरा रिज्यूमे के अंदर, भाई तूने लिया। तेरे ड्रॉप के लिए कोई वेट नहीं कर रहा है भाई। ये तू कोई बीट प्रोड्यूसर नहीं है, तेरे ड्रॉप के लिए लोग वेट करेंगे कि नहीं भाई नहीं ड्रॉप भाई, क्यों लिया, पूरा रीज़न पढ़ेंगे। इनकी भाई दूर दूर ऐसा तक नहीं। कोई वो नहीं, रीच नहीं है भाई हाँ, बीट प्रोड्यूसिंग की। भाई हमसे सीखो भाई, हमारे चैनल देखो भाई, पुराने हम बीट बीट बनाते थे कभी एक आओ टाइम पे। आओ चैनल पे बीट वीट ड्रॉप ड्रॉप देखना तुम हमारी। बाकी अगर तू 35 लाख बीटेक की जगह किसी सरकारी नौकरी के लिए देता, तो भाई तेरी लग भी जाती। भाई उसके अंदर तू दे दे भाई, रिश्वत दे दे किसी को, हाँ, 10 लाख की रिश्वत दे देगा ना, तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी वही तो। भाई, आराम से पर लग देखो तो जाएगी। पैसे उड़ाने थे। तेरे को करनी बीटेक, तेरे को चाहिए समाज में इज्जत, तब भी नहीं मिलने वाली भाई। तेरे समाज में हुँ, तभी गिर गई थी जब तेरे से पहले हाँ। अटेम्प्ट नहीं हो पाया था जेई का। जब तूने कोटा जाने की बात उठाई थी समाज में, यस भाई। वो बात छोड़िए। देखो हमने स्टूडेंट की तो बहुत
स्टूडेंट को हमने बहुत लताड़ दिया है। मैं पर स्टूडेंट की जो दिक्कतें हैं, उन पे आना चाहूँगा जतिन भाई जी कि देखो उनको क्या दिक्कत तो भाई कितना देखो स्ट्रेस हमने होता है, कितना बर्डन हमने होता है, कितना उनको ना प्रेशर बहुत होता है। बहुत डिमोटिवेट कर दिया अब तक भाई जो कोटा नहीं जा रहे ना। देख हाँ, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में दिमाग है। सेकंड हाँ। सेकंडली भाई चलो आप अब उनके पर्सपेक्टिव से देखो भाई उनको कैसा फील होता होगा। भाई उनकी लाइफ पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट बात पड़ता सुन है के पता है। तो उनकी बात इतनी बात जितनी हमने की है, इतनी सुन के तो मुझे लगता है आधों में दिमाग आ भी गया होगा, जिनमें पहले से नहीं था। भाई वही मेरे ख्याल से टाइटल से आ जाना चाहिए लेकिन फिर भी वीडियो देखने तो भाई पूरी देखो यार। आगे पूरी देखो यार, वॉच टाइम तो दो। वॉच टाइम दो भाई थोड़ा सा पैसा आना चाहिए वहां पे। भाई आगे देखो जतिन जी आप बताइए स्ट्रेस, भाई प्रेशर, देखो बर्डन क्या है स्ट्रेस स्टूडेंट स्ट्रेस लाइफ में? मैं बताता हूँ स्ट्रेस इतना बड़ा उनका एक लाइफ का फैक्टर बन जाता है ना। और उनके लिए इतना ज्यादा भाई स्ट्रेस लेना इतना कॉमन हो जाता है हुँ, उनके लिए कि भाई तू भाई सुबह उठ रहा है। मैं बताता हूँ उनकी रूटीन हुँ। कैसी हो जाती है। सुबह उठ रहा है, ब्रश फ्रश यस करके प्लीज़। भाई अपना अपना वो सारा रूटीन करके मॉर्निंग रूटीन करके देन यू आर ऑफ टू योर इंस्टीट्यूट। अब तो इंस्टीट्यूट में हुँ, बैठ रहा है सुबह भाई अरे यार असाइनमेंट रह गया ये सब बोलते हैं भाई तू पछता ये रहा है तो ये किया बोल। ही नहीं। ठीक है वो डेली भाई प्रैक्टिस तो की नहीं मैंने, भाई मैंने जो भी वो पेपर होता था। डीपीपी तो किया ही नहीं मैंने। वो तो रह गया मेरे हुँ, से अब चल भाई टीपीपी नहीं किया तो तूने टेप टाप के भाई कहीं से कर लिया साइड वाले से कर लिया। भाई हुँ, साइड वाले ने गलत आंसर लिखे हैं। भाई हुँ, क्या कर रहा है छोड़ देना मत कर डीपीपी तो जबरदस्ती तो गलत आंसर टाइपने है भाई जब भी आंसर बक रहे सामने वाला टीचर तू कह रहा है हुँ। सर ये तो गलत है सर ये तो गलत है। अबे तेरे को बाहर पर निकाल एक्चुअली देगा में ऐसे तो ये वो। गलत है भाई, सर की क्लास खराब करेगा, तेरे को बाहर निकाल देंगे, भाई तू सी हाथ खड़े बैच का करके। बंदा है तू सी बैच का बंदा है, तेरा तो दोस्त नर्ड भी नहीं है। तू मत पूछ डाउट हुँ, भाई तू मत बोल कुछ भी उल्टा सीधा। चलो भाई हाँ, इन बात पे नहीं आते भाई ये तो ज्यादा ये तो थोड़ी रोस्टिंग होगी ये तो भाई कोई बात नहीं अब भाई देखो रोस्टिंग हो स्ट्रेस जाएगी है। अब थोड़ा हमें। हाँ, अब तो ये थोड़ा स्ट्रेस हमें उनसे उनकी दिल लगा के बात करनी उनके चाहिए भाई हाँ स्टूडेंट से। हाँ, उनकी फीलिंग्स रखनी चाहिए हमको दिक्कत ही उनकी। बताऊँ। हाँ, भाई देखो चलो ये तो स्ट्रेस हो गया भाई और तब हर क्लास वगैरह ले रहा है। अब भाई जैसे जैसे हाँ, क्लास ले रहा है उनको ना कुछ दिया जाता है उनको करने के ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने पढ़ा क्या आज ये सब। तो भाई उन्होंने क्या हुँ, किया असाइनमेंट दे दिया। ठीक है कि हुँ, बेटा असाइनमेंट कराना तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी डीपीपी दे दिया बुकलेट दे दी कि ये करो यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। ठीक है हुँ, हुँ, ये सब करके उनको दे दिया। भाई कितना प्रेशर कितना बर्डन आ गया उनके ऊपर एक एक दिन के अंदर एक दिन में रोज घर जाके उनको ये सब करना पड़ेगा जो उन्होंने आज आज उनको मिला है करने को। घर में हुँ, आने के बाद भाई रूटीन के अंदर क्या होता है अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट से वापस घर आए अपना थोड़ा हुँ, बहुत फ्रेश फ्रेश हुए। फोन तो होता नहीं तो क्या है भाई क्या स्क्रॉल करेंगे इंस्टा इंस्टा भाई दूर की चीज़ है उनके लिए तो। भाई अब हुँ, फिर हुँ, हमने क्या किया अपना भाई कॉपी निकाली बैग में से डीपीपी वीपीपी निकाले भाई बैठने लग गए हुँ, सॉल्व करने। उसके बाद भाई हाँ, रात को 12-12 बजे तक वो बैठे हुए सॉल्व कर रहे हैं वो भाई मेहनत कर रहे हैं फुल भाई पढ़ रहे हैं। उसका हुँ, उनको याद आता है अबे शिट इतना तो इसमें करने में लग गया मैंने तो आगे कोर्स का पढ़ा ही नहीं अपने 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 सब सिलेबस ही नहीं पढ़ा मैंने तो सिलेबस रह जाता है। भाई तो वो मतलब सिर्फ़ फिज़िक्स के डीपीपी में ही रह जाएगा, भाई केमिस्ट्री का भी देना है भाई भाई कल। केमिस्ट्री का भी देना है तेरे को और वो टेप मत लियो गलती से भी आज के बाद तूने देख लिया सुबह सुबह क्या हुआ तेरे साथ। भाई मत टेप लियो वही तो। केमिस्ट्री का तो भाई मतलब तू वो स्ट्रेस से उठता है और स्ट्रेस से सो जाता है बेचारा भाई क्या क्या लाइफ बन गई उनकी उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्या समोसे को क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते भाई एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर। उनको ये करते हुए कोई देख भी नहीं रहा। कोटा फैक्ट्री को तो देख रहे थे लोग और थोड़ा फ़नी लगा था उन्हें। भाई पर वो तेरी बात कोई नहीं सुन रहा भाई, तेरी कोई जान-पहचान नहीं है कहीं पे, जो तेरी बात कोई सुनेगा। भाई मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा दोस्त हो जो तुमको मोटिवेट कर अबे यार क्या कर रहा है छोड़ ना यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। तेरे नर्ड हुँ, स्टूडेंट तेरे सारे दोस्त नर्ड है भाई पांच के पांच। वो वो तो तेरे तेरे पे को और हँसने कर वाले हैं लेंगे वो भाई, तो जब भाई मदद तू करेगा मैं तो। बता रहा हूँ मैं अगर मेरे साथ ऐसा हो गया ना मैं तो बोलूंगा मैं तो जाऊंगा हाँ भाई यार फिजिक्स का डीपीपी सॉल्व कर लिया चल भाई चल चलते हैं। भाई वो सामने से हाँ, अगर मेरे को बोल दे कि तेरा केमिस्ट्री का भी रहता है भाई यार कैसा कैसा लगेगा मेरे को। भाई मैं तो डिप्रे उसी टाइम डिप्रेशन में चलाऊंगा मैं वही तो। मेंटल स्टेट खराब हो जाएगी मेरी ऐसे। भाई देखो मेंटल फिर स्टेट खराब हो जाएगी, राजस्थान स्टेट ही गंदी है। भाई यार मेंट भाई वही तो काफ़ी है। यार राजस्थान के अंदर भाई इतना अच्छी मतलब स्टेट अच्छी है यार वैसे वो कल्चर अच्छा है हुँ, ये सब। लेकिन उनकी भाई फिर हाँ, सिर्फ एक उसकी वजह से एक छोटे से प्लेस की वजह से वो हाँ। चीज़ पूरी खराब उनका हो। सही है यार, उन्हें ना बाद में ये शादी-वादी का नहीं सोचना पड़ता, उनका पहले ही सही सेट-वेट होता है। पर उस पे हम क किसी और दिन किसी बात और दिन करेंगे। बात करेंगे कल्चरल पॉडकास्ट कभी किसी और दिन रखेंगे।
आगे भाई फॉर देखो, अब एक बात रीजंस बताओ दैट यार, वाज अ फैक्ट। यार एक बात मिलन जी। बताओ, जब तुम भाई कोटा के स्टूडेंट हो, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, हाँ। कोटा के अंदर बैठने वाले तुम्हारे भाई, हाँ जी। चलो तुम्हारे लिए लाइफ नहीं है कुछ और, लेकिन भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स तो है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, तुमको पैसा पैसा लगाया तुम पे भाई, इतनी मेहनत से हम्म। आगे भेजा तुमको, इतना कोटा बनाने भेजने लायक बनाया तुमको। तो वही भाई तो। उनके ऊपर क्या बीतती है आप बताओ भाई, क्या 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 उनके साथ क्या फेस करना पड़ता है उनको, उनके पेरेंट्स हाँ को। जी, हाँ जी। देखो, उनने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी अपनी, फिर उनका बेटा कोटा में जेई में सिलेक्ट हुआ नहीं, और वो एंड में क्या कर रहा है? कोरा पे लोगों के डाउट सॉल्व कर रहा है, या अन अकेडमी पे लोगों के डाउट सॉल्व कर रहा है। इसके लिए नहीं भेजा था भाई तेरे को, तू समझ नहीं रहा। पर जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे बेटे का जेई में नहीं हुआ, और क्या कहते हैं, दैट डिस्टरबेंस हो चुकी है अब। एक सेकंड। हाँ, हमें मतलब उनका उनको लगता है कि भाई जेई में नहीं हुआ या कुछ, वैसे जेई वाली बात तो चलो अलग है भाई, मतलब उनको ना क्या क्या हाँ जी, हाँ जी। पैसे जो लगाने पड़े, तो भाई हुँ, उनके लिए तो ये हुआ ना कि भाई चल, अगर भाई सामने सामने बैठ के पैसे लगा भी रहा है कोई बंदा, कोई अपने कोई बच्चों के ऊपर, उनको लगा, उनको दिखेगा, उनकी प्रोग्रेस दिखेगी कि भाई चल, अभी 11th कराई इसकी, भाई तो 12th में चला गया, इसने तो साइंस ली थी भाई 11th के अंदर, इसने 12th में साइंस ले ली भाई, अब तो अब भाई मेरे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और उसके हुँ, बाद हुँ, वो सीईटी रैंक के अंदर लेके आ रहा है भाई, अपनी रैंक लेके आ रहा है भाई, कम 100-200 रैंक लेके आ रहा है, अच्छे अच्छे कॉलेज में जा रहा है, हुँ। विप्स में जा रहा है, एमएसआई में जा रहा है, एमएसआई सॉरी एमएसआई नहीं, आईआईटी में जा रहा है भाई। सॉरी, सॉरी। सॉरी सॉरी, तो भाई मतलब लगता है भाई प्रोग्रेस दिखती है आगे आगे, ठीक है, हुँ, लेकिन भाई तू भाई कोटा में बैठा है 4 साल से, क्या देख रही है तुमको हाँ। प्रोग्रेस उनकी, किसी कुछ नहीं देख पा रही, वो कॉल करके पूछ रहे हैं भाई बेटा कैसे चल रहा है, तो मम्मी का भी चेंज हो गया भाई वे ऑफ टॉकिंग, वो रोज पूछते डीबीपी सॉल्व कर लिया, भाई एक टाइम में पूछती थी खाना खा नहीं, लिया, कहीं तो आराम करने दो, कहीं तो वो बात भी भाई, तो है ना। भाई देखो, ये बात तो हुई, उनमें प्रेशर तो बहुत है, प्रेशर भाई पर कुछ बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। कुछ बंदों को फिर यार, लगता है भाई, ऊपर सेकंड ऊपर वाला चॉइसेस ही उनको लेनी पड़ती है और भाई। वो फैन से, हाँ, वो फैन से कर देते हैं ना अपना काम। भाई इसमें देखो, इसके बारे में आपको क्या कहना है? भाई ये जो देखो, ये तो मैं फैन से ये तो जुड़ जाते हैं। मैं तो बोलना चाहूंगा कि यार देखो, ये ना एक बहुत गलत पर्सपेक्टिव है ये, तो इसकी बहुत डीप अगर मैं बात बताऊं ना, ये बहुत गलत वो चीज़ है कि यार तुम कोटा जा रहे हो, देखो हुँ, ये तो कभी लाइफ में किसी के पास पॉइंट नहीं आना चाहिए कि तुमको हाँ, ऐसे मेजरमेंट्स लेने पड़े, ऐसे तुमको हाँ। लेने पड़े, अपने स्टेप्स कि लेने पड़े। किस वेलोसिटी से मैं नीचे कूदूँ, ये वो कर ये लेंगे। क्यों करना भाई, तेरे ये को तू चैप्टर 2 करना, तेरे चैप्टर 2 कर पहले, तू चैप्टर 1 पे अटका पड़ा है तब से, चैप्टर 4 का तो टॉपिक है ये, थर्मोडायनेमिक्स और ये सब पैराबोला वगैरह, भाई मत कर, मत काइनेटिक्स मैं लगा। पढ़ चुका हूँ। मैंने काइनेटिक्स ही पढ़ा था, मुझे पता था आगे क्या होने तू वाला कहाँ है। जा रहा है वेलोसिटी, तेरे को फॉर्मूला भी पता है उसका, भाई मत पढ़ना अभी से, अभी मत v पढ़ इज़ इक्वल टू अभी। mc स्क्वायर। भाई तू तो यही आता है हमको भाई, हम क्या करें, बीसी के बच्चे हैं भाई, देखो v इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर बोल रहे बच्चे। भाई मैं बाकी दे सकता हूँ, देखो तो बीटेक इस मामले में तो हेल्प करता है वैसे देखा जाए ना। भाई करता है, लेकिन क्या वो तब कैसे करता है जब तू कैसे बीटेक कर लैंग्वेज। लेगा भाई, कितनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कितनी पैराडॉक्स बन गई है, तो अगर तूने, हाँ, तेरे को अपनी वेलोसिटी निकालने के लिए तो को पहले बीटेक करनी पड़ेगी, गॉड डैम वो इट बात है। भाई, कैसे, क्यों, अब कैसे कर सकता बंदा है वो ऐसा बंदा, बंदा बिना पढ़े कुछ भी ना करे। मतलब बंदा बिना पढ़े भाई कुछ भाई, कैसे कोई मेजरमेंट भी नहीं ले सकता, गलत मेजर भी नहीं ले सकता अपने लिए, चलो भाई, अब हाँ, क्या मतलब पता। ये है कि किसी लाइफ में ऐसा आए ना, पॉइंट ना आए कि उसको ऐसा सब काम करना पड़े, लेकिन यार एक बात हुँ, बताओ, हम अगर हम अपना वो निकाल के देखेंगे ना, सुसाइड रेट निकाल के देखेंगे, तो भाई सबसे ज्यादा हाँ, कोटा में है, मानो ना मानो, बढ़े ही बहुत जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। बड़ा, हाँ भाई, बहुत बहुत अच्छी तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत गलत गंदी पेज से बढ़ रहा है वो, और नहीं बढ़ना चाहिए भाई, ऐसा कम होना चाहिए, बल्कि वो तो 0 पे आ जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई। हाँ, इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव टू अब बी ऑनेस्ट। मतलब कुछ तो डेवलपमेंट हो रही है राजस्थान में, जो पेस है अब ना उसकी, वो इम्प्रेसिव है, मतलब बाकी चीज़ें तो नहीं है इम्प्रेसिव। मतलब भाई बाकी कोटा वाले मतलब देखो, कोटा डेवलपमेंट वाले तो इस हो चीज़। रही है, किसी मतलब ग्राफ तो कहीं ना कहीं ऊपर जा ही रहा है राजस्थान का किसी चीज में, हाँ, हाँ, प्रोग्रेशन हो रही है तो मैं खुश हूँ। भाई पर मैं वो सिर्फ बात है कि प्रोग्रेशन से खुश हूँ, मतलब ग्राफ से खुश हूँ, मतलब मैं ग्राफ के पीछे के रीजन से खुश नहीं हूँ, मैं ग्राफ से खुश हूँ सिर्फ। वही तो। पर मेन बात ये है,
कोटा वाले स्टेप्स ले रहे हैं जतिन जी, आपको ना पता हो तो कोटा वालों ने जाली लगा दी है अब। भाई यार मतलब न्यूज़ में मैंने दिख एक मीम देखी, मतलब मैंने एक फोटो देखी, मीम भी नहीं थी वो, फोटो देखी कि मतलब कोटा के अंदर किसी पीजी के अंदर पंखे के ऊपर, पंखे के मतलब पंखा लगा है सीलिंग पे, उसके नीचे जाली लगा दी। अबे तूने हाँ, पढ़ी नहीं क्या फिजिक्स? जाली से लटकना ज्यादा इजी है। जाली जाली से टूटेगी भी नहीं, भाई, जाली तूने लोहे की है वो, चिनवा दी, जाली भाई लिटरली भाई लोहा गड़वा दिया भाई सीलिंग के सिमेंटेड। अंदर। भाई तू हाँ, पागल है भाई, तू लग जा भाई, छोले कुलचे बेच उसके साथ जाके। उसके वो भाई वही तू तो, रहन, तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा, तू पीजी नहीं चला पाएगा ऐसे। जिसका भी मतलब आइडिया था उसको मैं लात मारना चाहूँगा। भाई मारो, भाई हुँ, मारो, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मतलब एक बात बताओ। सबसे पहले तो फैन का मतलब समझ नहीं आता, मतलब फैन बिकता ही क्यों है कोटा के अंदर भाई? सीलिंग फैन क्यों हो भाई? वॉल फैन लगा दे कम भाई से कम, हैंड लेफ्ट फैन राइट। दे दो यार, भाई कम हैंड से कम, फैन दे दो वो भाई बटन हैंड फैन, वाला। भाई तू एक बात बता, एक हाथ से हैंड फैन करेगा तो भाई तू डीपीपी कैसे सॉल्व करेगा भाई? भाई मैं भाई तो लेफ्ट यार, से कर रहा हूँ ना हैंड फैन। भाई अब मोमेंटम खराब हो जाता है वैसे लेफ्ट से करते रहे ठीक तो। है भाई, माथे पे चिपका दूँगा वो बात अलग है। हाँ भाई, अब मतलब बट हाँ, ये है कि भाई तू भाई वॉल फैन लगा दे कम से कम, स्विंग तो मारेगा वो, लेफ्ट राइट जाएगा तो सही। कूलर ही लगा लो यार, कूलर सस्ता भाई पड़ता कूलर, है। कूलर लगा लो भाई, पानी भरने के, अब पानी भरने टाइम का है उनके पास हाँ, इस सारी। उनने अगर ढंग से पढ़ा होता तो वो और तू पानी बात भरने के कैसे कर लिए। रहा है भाई? ये कोटा है, राजस्थान में है, तो तू पानी की बात कैसे कर रहा है? सॉरी भाई, फिर उन्हें सूखा पंखा चलाना पड़ेगा, सूखे में फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बात अलग है। पर देखो, इससे मुझे याद आया कि देखो, पेरेंट्स का पैसा हम्म। जब तक उन्हें सुसाइड नहीं किया था, तब तक भी बहुत ज़्यादा लगा कि भाई एलन की फीस, पीजी की फीस, ये सारी। हम्म। पर वो बच्चा ये भूल जाता है कि उसके मरने के बाद भी पैसा लगने वाला है। उसने भाई 12वीं ढंग से की नहीं, उसके 13वीं के पैसे कहाँ से लेके आए भाई पेरेंट्स? वही तो, तूने 12वीं कहाँ से करी है? तूने 12वीं करी है पता नहीं कौन से स्कूल से है, तो वो नाम भी नहीं पता था उसका, तेरी 13वीं हाँ, बनाई बा जा रही है मेरी भाई। 12वीं की कोई इज़्ज़त नहीं है भाई। हाँ, भाई मतलब देखो, ये तो जस्टिफाइड नहीं हुआ ना, मतलब कि भाई पैसा वैसा लग रहा है, मतलब पैसे मरने के बाद भी मरने से भाई मतलब नहीं कहना चाहिए सर, लेकिन भाई पूरा गलत डुबा है। के जाएगा क्या कर्ज़े में? भाई क्या मतलब, फिर तो ये तो कुछ कुछ ज्यादा ही वो नहीं चला गया, मतलब डीप नहीं चला गया ये सब कि भाई तुम, काफी डिप्रेसिंग सा चला गया कोटा वाला सीन। भाई नहीं करना चाहिए ऐसा सब भाई, पैसा वैसा तो लग रहा है तुम्हारा, खर्चा हो रहा है इतना वही, ज्यादा। the quota wasn't a good plan from the start. भाई ये तो टॉपिक भी बन सकता है हमारे का, पॉडकास्ट का, लेकिन यस। ये चलो है हम भाई थोड़ा मतलब। ब्राइटर चलो हम थोड़ा थोड़ा, ब्राइटर थोड़ा साइड पे थोड़ा आना हाँ, चाहेंगे। थोड़ा एनवायरनमेंट को ना थोड़ा। सुसाइड से हटके, हाँ, सुसाइड से हटके मैं आना चाहूँगा अनुष्का मैम पे। अनुष्का मैम पे तो नहीं आना चाहेगा तू? तू अनुष्का मैम के टॉपिक पे आना चाहेगा? हाँ, नहीं वो दिल की बात निकल गई थी। मैं कह रहा था कि देखो, कोटा में अब आ गया है नया रूलर, वो फिजिक्स वाला। गंजी टाँड अलग पांडे। क्या? अलग पांडे तुम हेलो जानते ही दोस्तों। होगे। हेलो हेलो बच्चों। बच्चों! ये हेलो बच्चों भाई, भाई हाँ, भाई एक बात बता भाई तू, कान भाई में क्यों बात बोल रहा है बता, भाई? हाँ, भाई बात बता तू भाई, तेरे सर पे बाल नहीं है, ठीक है? हाँ, तू भाई तो बाल बच्चे तू कैसे पढ़ा रहा है? तू बाल बच्चों बाल को बच्चे पढ़ा क्यों रहा है? पढ़ा कैसे बाल रहे तो तू? है नहीं। तू बाल बच्चे कहाँ से आ रहे तेरे पास? तेरी वीडियो की रिटेंशन रेट क्यों है इतनी ज्यादा, 18 से 20 बच्चों की, 18 साल से 20 साल का भाई, मतलब हाँ, तो 3 मतलब घंटे की वीडियो के एंड में 2 बच्चे बचे हैं बस। ये नहीं पता तेरे को? भाई सुपर चैट भी नहीं ले रहा है बंदा, सुपर चैट तक नहीं है इसके ऑप्शन, इसके चैनल के ऊपर जाने के बाद। भाई क्या ये कैसे, बंदा भाई, हाँ, भाई कैसे खड़ा कर समय के लिया इसने? साथ आगे नहीं ये बढ़ेगा। यूनिकॉर्न खड़ा कर लिया इसने अपना। अरे मतलब 8,000 करोड़। भाई एक कैसे तो मुझे भाई? ये समझ नहीं आता, वो वीडियो जो देखी थी मैंने कि वो देखो फिजिक्स वाला जो है वो रिक्शा में बैठा हुआ था। हाँ। तो रिक्शा वाला कहता, तो ऐसे ही हाल-चाल पूछ रहा होगा। तो फिजिक्स वाला कहता, रिक्शा वाले तेरे को पता है कि मेरे पे 8,000 करोड़ की कंपनी है? तो रिक्शा वाले ने बोला, तो भैया 8,000 करोड़ की कंपनी है, तो थोड़े ज़्यादा पैसे दे देना। तो फिजिक्स वाला कहता, अबे गधे! यही तो तू रिक्शा वाला है। 8,000 करोड़ लिक्विड नहीं है मेरे पे, वो स्टॉक्स में है। इसलिए तू ऐसे ये रिक्शा चला रहा है। भाई तो इसलिए ये क्यों आई एक्सप्लेन रियली कर हेट रहा है फिजिक्स उसको? वाला फॉर वो दिस। रिक्शा चला रहा है कोटा के अंदर, इमेजिन। हाँ, उसको मतलब है वो तो भाई तेरे को बेच देगा, तेरे को बोल देगा कि भैया इस इंस्टीट्यूट पे चले जाओ भाई। उसको आइलैंड से पैसे मिले भाई भाई। वो उसने, मैं बताता हूँ ये मैं मेरे को लग रहा है स्क्रिप्टेड है ये। एक्चुअली पता क्या हुआ होगा? हुँ, अलग पांडे ने हुँ, बोला होगा कि देखो भाई रिक्शा तेरे को पता है मेरे पास 8,000 करोड़ की कंपनी है मेरी। तो रिक्शा वाला बोलता है हुँ, भैया वो सब छोड़ो, मैं आपको एलन लेके चलता हूँ।
आयरन में बहुत अच्छा हुँ, टीचर है भाई। हुँ। पक्का ये बात हुई होगी, वो बेच रहा होगा अपना को भाई, आयरन वालों को उनको कमीशन मिलता है भाई, रिक्शा वालों को भाई। फिर वो फिज़िक्स वाले की वीडियो के बाद से वो रिक्शा वाला दिखा नहीं आज तक। वो कुछ तो हो गया उसके साथ भाई गलती। उसको हायर कर लिया होगा ना, वो टीचर बना दिया होगा उसको। उसको भी खरीद लिया होगा। भाई टीचर बन गया होगा, ये वो पढ़ा रहा होगा आजकल, वो खरीद मैथ्स वैथ्स पढ़ा हाँ, रहा होगा। खरीदने से मुझे याद आया, फिज़िक्स वाले ने जो अमन दत्तरवाल के टीचर्स खरीदे हैं, भाई मजा आ गया वो देख इससे, के जो तो मुझे मतलब हँसी आई है। मतलब मज़ा तो ट्रांसफर आया है। ट्रांसफर विंडो जो खुली थी ना थोड़ा टाइम के लिए, बड़ा बड़ा हाँ, अच्छा कमाया होगा मतलब फिजिक्स वाले ने मतलब। उसने जो भाई ऑयल मनी लगा दी अपनी पूरी, जिसने भी उसे 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन दी है, वो पता नहीं कौन है। उसने जो इतने सारे पैसे इन्हें दे दिए हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पर अमन दत्तरवाल को रोते हुए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अमन दत्तरवाल भी बहुत ज़्यादा अननोइंग बंदा है। एज़ अ भाई पर्सनैलिटी कह रहा हूँ, मैंने बात तो मैंने की उससे नहीं उससे। पाइथन पढ़नी शुरू करी थी, हाँ, खत्म नहीं कर पाया तो 2 मतलब एपिसोड से मैंने। ज़्यादा नहीं पाया होगा। भाई मैं हाँ, हाँ, मतलब मैंने पाइथन पढ़नी शुरू आई कैन करी रिलेट। थी, और मतलब मैंने लिटरली आधी वीडियो देखने के बाद मैंने सीएस छोड़ दी। हाँ, नहीं हुआ होगा, तूने नेट बंद कर दिया होगा, गलती से भी वीडियो दब ना जाए। मतलब मेरे हाँ, अकाउंट चेंज करना खोटी कर पड़ेगा दी वो होगी यूट्यूब का, कि दिक्कत सिर्फ आग मत जाइए मेरे सामने। हाँ, तो इसलिए जतिन जी का यूट्यूब किड्स पे अकाउंट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती नहीं, कोकोमेलन देखते हैं वो। कोको मेलन देखना पड़ता है भाई आजकल मेरे को। बाय द वे हाँ, दिस दैट इज़ दिस लेस वीडियो इज अननोइंग। नॉट मेड फॉर किड्स, तो ये एक्चुअल यूट्यूब पे अपलोड होगी। हाँ, और इसपे हम वो भी नहीं डिस्क्लेमर भी नहीं डाल रहे कि भाई ईयरफ़ोन लगा के देखो। नहीं भाई ये नॉलेज है, ये तुम सबके साथ बैठ के देखो। भाई तू ये टीवी ईयरफोन पे लगा के देखो तुम। क्यों देख रहा है? तेरे फोन में स्पीकर नहीं दिए क्या तेरे एमआई वालों ने? हट जाएंगे क्या वो? भाई यूज कर भाई ले डबल उसको। साइडेड स्पीकर होंगे तुम पे एमआई क्या अगर तुम Xiaomi 11i लोगे, वेरी गुड फ़ोन बहुत अच्छी तेज़ चार्जिंग है, मुझे पैसे मिले हैं ₹5 तो वैसे कोई ये वाला फ़ोन पता नहीं कोई लेता नहीं है, इसलिए मैं भाई इसको प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, कितनी बार जस्टिफाई करेगा अपनी परचेज को? ब्रो अब ले भी नहीं सकता, अभी लिया था। छोड़ो, ये बात छोड़ो मेरे ये दुःख बस। दर्द तो मैं किसी और दिन सुनाऊँगा आपको। हाँ भाई देखो, सबसे मेन बात भाई मेरे दिमाग में चल रही है, अमर धरवाल रोता क्यों है? भाई तू क्यों पागल बन रहा है भाई? तू सिंगल, एक बात बताओ, फिजिक्स बट वाला है वो, फिजिक्स वाला मुझे केमिस्ट्री बट पढ़ा रहा है। जतिन यस, यस। बट जतिन मैं अमन दत्तरवाल की एक बात से बड़ा रिलेट कर पाया हम्म। कि जब क्या कहते हैं जब अमन दत्तरवाल ने ये बोला ना कि फिज़िक्स वाला जब अपनी रिस्पॉन्स वीडियो में ये बता रहा था कि भाई आज भी मैं बाटा की चप्पल पहनता हूँ, आज भी मैंने कोई महँगी घड़ी नहीं ली है। भाई तो पूछी जब उसने किसने? ये बोला, कि पूछी पूछी किसने? किसने? भाई मैंने पूछा, आई फेल्ट किसने दैट, पूछा? आई फेल्ट हाँ, दैट। आई रियली फेल्ट दैट मैन, दैट वाज़ रियली भाई क्या डिसहार्टन कहते तो हैं? हुई भाई, कितना डिसहार्टन हुआ मैं उससे किसी को सुन के। भाई मैंने पूछा था उससे लिटरली, मैं पूछा था तेरी 8,000 की फर्म है, तू क्या पहन रहा है? हाँ, उसने चप्पल बताया, कौन-सी है तुम्हारी बाटा उसने की? बताया भाई बाटा की चप्पल पहन रहा हूँ। भाई तू क्यों? आज भी मैं उसमें घूमता हूँ i10 में। भाई मैंने नहीं पूछा जतिन पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो, मैंने नहीं पूछा था। तो इसलिए हम्म। मैं दत्तरवाल से सहमत हूँ। भाई आपने पूछा था मैंने इसलिए मैं पूछा आपके था बारे भाई, में कुछ नहीं मैंने बोलना पूछा था, चाहता। मैंने कमेंट में डाला था भाई, सर आप चप्पल कौन सी पहनते हो? खैर वो वीडियो फिजिक्स वाली थी, फिजिक्स की वीडियो थी वो। हाँ, लेकिन मैं हाँ, पूछा हाँ। था भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लेकिन वो भाई कमेंट मेरे ख्याल से 3 साल पुराना कमेंट है मेरा। तो हुँ, हुँ। हाँ, मैंने पूछ रखा है एक बार चप्पल कौन सी पहनते हो, तो हाँ, 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 मैं जान-पहचान वाला वो फिज़िक्स वाला में गया था ना तो पता होनी चाहिए वेलोसिटी फिजिक्स वाला कितनी यार है, कुछ। तेज़ आएगी, यस यस यस, वही तो। अब भाई तो देखो, चप्पल क्या मतलब इतने कम टाइम में, मतलब मैं आई रिमेम्बर जब मैं 11th 12th में था, तो भाई मैंने हुँ, फिजिक्स वाले की वीडियो देखी लिटरली टीवी पे चला के। भाई मेरे को समझ आ जाए फिजिक्स का कंसेप्ट, समझ आ थर्मोडायनामिक्स समझ आ जाए मेरे को क्या चीज़ है, पहले नहीं पढ़ रहा था हुँ। मेरे को। भाई हाँ जी, हाँ एक जी। बंदा जो भाई 720p के अंदर रिकॉर्ड करता था, आज वो हुँ, आज भी वो 720p में रिकॉर्ड करता है, लेकिन फर्म के अंदर, अपनी खुद की फर्म के अंदर। और वो और बंदा क्या बोलता है उसको? वायरल वीडियो। भाई तू तू फिजिक्स वाला है, तू भाई रील बनाता है क्या, शॉर्ट्स बनाता है क्या तू? तुम्हारी वायरल शॉर्ट्स एक इतनी और, आती क्यों है मेरी उसमें एक और फ़ीड में? वायरल वीडियो भाई नहीं हो रही वायरल, नहीं हो रही वायरल। मैं नहीं 1 मिलियन मैं व्यूज नहीं हो रही देख है रहा हूँ, कर रहा तेरी हूँ शॉर्ट भाई। के ऊपर, वायरल वीडियो। हाँ, भाई मैं क्यों मुझे भेजूंगा नहीं मैं देखना मतलब। कि भाई तूने क्या सड़ेला जोक मार दिया है भाई क्लास में, मुझे नहीं जानना। भाई मैं बता रहा हूँ, द लास्ट क्यों आ थिंग रही है द लास्ट थिंग माई इसकी फ्रेंड कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इज अ फिजिक्स वाला शॉर्ट। Yes, please don't send me any shots if anybody watching और अगर here किसी ने wants to टैग किया contact. कमेंट के अंदर फिजिक्स वाले को, बैन कर दूंगा सीधा।
रैपिड ही रैपिड पढ़ेंगे कान पे। भाई बैन कर दूंगा डायरेक्ट फिजिक्स वाला को। हाँ, आपको थोड़ा ना भाई, वो चार्ज दे रहे हो आप तो। आप आपको बैन नहीं करेंगे, आप तो भाई दिल के करीब हैं। यस यस। भाई देखो, यस, लेकिन हाँ, मेरे को हाँ मेरे जी। को लग रहा है, मेरे को लग रहा है दत्तेरवाल सही बोल रहा है कि भाई, हुँ, क्योंकि देख भाई, खा लिया भाई बेचारे के भाई, टीचर्स खा गए वो। दत्तेरवाल ने इतनी हाँ, मुश्किल से, भाई मैं दत्तेरवाल को जानता हूँ भाई, उसने हमारे स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू लिया था भाई। वो भाई पकड़ा, डीपीएस के सामने से पकड़ा था, घसीट के लेके आए थे। बता वही भाई तेरा हाँ, पेपर कैसा गया फिजिक्स का, भाई वो वही आर्ट्स का बच्चा था, उसको बताना पड़ा फिजिक्स का हाँ, पेपर कैसा गया उसका, आर्ट्स का बच्चा। वो कुछ तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था पर सेंस नहीं बन रही थी। भाई वो कह रहा है, सर सर 25वें क्वेश्चन में बहुत डाउट था। अबे तेरे क्वेश्चन 3 सेट का था और उसके अंदर सिर्फ 15 क्वेश्चन थे, 5 सेट पर ईच पर, 5 क्वेश्चन पर सेट। और तू भाई कह रहा 25वां क्वेश्चन, कहाँ से तू भाई? किसी को पागल नहीं बना रहा भाई, तू किसी को पागल नहीं बना रहा। हमें पता है तू आर्ट्स का बच्चा है। वो तेरी शक्ल से ही दिख गया था जब तूने ये गुटखा खा के इंटरव्यू दे रहा था तू। भाई वो बात अलग है। भाई हाँ। भाई मैं बता रहा हूँ, दत्तरवाल की वीडियो में बच्चे आए, उन्होंने इस हुँ, बात हुँ। पे प्राउड भी नहीं हुए कि वो दत्तरवाल की वीडियो में आए हैं। मतलब भाई अगर मैं हाँ, आता किसी वीडियो के अंदर, तो मैं हो जाता थोड़ा हाँ, प्राउड कि भाई मैं तो यूट्यूब वीडियो पे आया हूँ। वही तो। तो वो लेकिन बंदे कह रहे, भैया प्लीज़ हमारी शक्ल ब्लर कर देना। भैया प्लीज ब्लर मार ऐसे देना कह थोड़ा रहे थे सा, वो। थोड़ा सा ब्लर मार हाँ, देना। मैं वही तो। वो ब्लर भी नहीं बोल पा रहे, वो कह रहे ऊपर से ना धुंधली कर देना उसको। वो सारे आर्ट्स के बच्चे हैं भाई, क्यों है तू उनके भाई पीछे अमन दत्तरवाल? चल कोई बात नहीं, चल जैसा भी है, मतलब ना उस बंदे ने इंटरव्यू करा था और उसने ना दिल की बात पूछी थी बच्चों से, हालांकि गलत लोगों से पूछ लिया, लेकिन चल पूछी थी, चल एक बार को मान लेते हैं। भाई उसने ना, यस, यस। उसके व्यूज आते थे सिर्फ 500, 5 मतलब 5 लाख व्यूज आते थे, 5-6 लाख व्यूज आते थे सिर्फ। और देन हुँ, हुँ। 5 मिलियन में आने लग गए। अब भाई उसने हाँ। भाई, मैं मेरे को याद है वो टाइमलाइन, वो मेरे को अभी याद है। उसने भाई अपना डिस्कॉर्ड चैनल खोला था, सर्वर खोला था एक, सर्वर में हुँ, गया भी था मैं। फ्री के कोर्सेज बेचता अच्छा। था वो, पता नहीं कहाँ का हुँ, दलाल हुँ। था, लेकिन कोर्सेज बेचता था वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो वो उसकी जर्नी जर्नी बन सकती थी अच्छी, हुँ, लेकिन भाई वही बात कहते हैं ना कि मोनोपोली, मोनोपोली भाई यस। खराब मोनोपोली से कर कोई दी। नहीं बच पाया आज तक। कोई नहीं बच पाया भाई, खा गए भाई, फ्लेक्स वाला खा गया बंद दरबार को, पूरा कच्चा चबा गया। अब वो अमन दत्तरवाल के टीचर अगर वहाँ नाचते-नाचते जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते वो खुश नहीं है वहाँ पे। भले ही अमन दत्तरवाल कितना भी बोल दे कि मेरे टीचर यहाँ पे बहुत खुश थे। भाई तू नहीं दे रहा था उन्हें सैलरी जितनी वो दे रहा है। भाई वो दे रहा है 10 लाख पर मंथ, तू उन्हें दे रहा था 50,000। समझ नहीं रहा है भाई। इतनी सैलरी पे मैं 3 बार कंपनी बदल दूँ, मैं क्यों रहूँगा तो तेरे से लॉयल? समझ नहीं रहा है ये बंदा। वही भाई, अब मतलब भाई अच्छा उनके पास अच्छा जॉब ऑफर आ गया है, तो तेरे पास क्यों रहेंगे वो? और भाई हाउ कैन यू ब्लेम हाँ, फिजिक्स वाला? ये तो हर कंपनी के साथ होता है भाई, इससे नॉर्मल ही वही तो है, ये सब बात नॉर्मल ही तो है भाई। तू अपना देखना, तू कमा, अपनी जेब से पैसे भर, तेरे को दिक्कत होगी हाँ, तो जेब से भर ले। तू पहन लो एजुकेशन ना लोन बाटा की, लेके दे उन्हें सैलरी। तू पहन बाटा की चप्पल, पता चले तेरे को 8,000 की कंपनी कैसे खड़ी होती है। वही तो। तू पैसे खर्च कर रहा है नाइकी में, तू क्या देगा उन्हें फीस क्या देगा भाई, सैलरी क्या देगा? तू बना रहा है डिस्कॉर्ड भाई का सर्वर, तेरे को चाहिए डिस्कॉर्ड पे हाँ, नाइट्रो, मतलब तेरे को सर्वर बूस्टअप करें हम, है बे? और वहां पे हम ये जो फिजिक्स वाला भाई फ्री के कोर्सेज बांट रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसका क्या? वो तो नहीं देख रहा, तू वो तो नहीं देख रहा कि बेटा तूने तो नहीं दी बेटा, तू मेंबरशिप करा ना, मेंबरशिप ओनली स्ट्रीम करा रहा है सुबह सुबह भाई। पैसे कमाने से फुर्सत मिले तब तो इसे, कमा भी तो नहीं पता पा नहीं रहा लग ना, कहाँ रहे हैं वो पैसे। दिक्कत तो ये कमा भी नहीं पैसा पा रहा। वही तो क्या अमन कोशिश तो दत्तावाल कर रहा है। पैसे कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। नो भाई नो, जब वो अपना एम्पायर मना खड़ा कर। कर लेगा हाइपोथेटिकली, तो हाँ, उसको उसको हर एक लेक्चर के मिलेंगे वही तो। भाई, अभी ये नहीं कमा पा रहे बेचारे। तो इसी के साथ मुझे लगता है अमन अग्रवाल की हमने बहुत अच्छे से क्या कहते हैं थैंक यू उसकी रियलिटी बता दी है सबको। तो एंडिंग थॉट्स पे आना चाहूँगा मैं जतिन जी। भाई देखो, एंडिंग हाँ, थॉट आपके तो क्या भाई, है कॉन्क्लूज़न क्या है आपका? एंडिंग थॉट्स बताइए भाई देखो प्लीज़। कंक्लूड तो मैं ये करना चाहूंगा, देखो हमारे बात शुरू हुई थी कोटा से, तो कोटा जाना चाहिए यस। नहीं जाना चाहिए, कोटा में दिक्कतें क्या चल रही है, मतलब क्यों हमको, हम एक इसको एक ऐसा सोसाइटी का एक स्टेटस सिंबल बना के रह गया कोटा। ऐसे सोसाइटी इवल, सोसाइटी इविल, सोसाइटी का इवल। मेनेस हुँ, सोसाइटी भाई। ये मतलब भाई बैन है भाई ये बैन। वैन है भाई, गून है वैन ये, गून नहीं है, खून बैन है। खून हाँ, भाई, मतलब
तुम भाई सोसाइटी मतलब तुम कोटा गए, नहीं हो पाया, चल हो भी पाया, मतलब तुम कोटा गया भाई, मतलब मैं कुछ सुबह से दुख तू कोटा गया। मैं रोऊंगा हम्म। तेरे लिए भाई, बैठ के तेरे साथ बैठ के रोऊंगा। वही हालांकि तो। मैं नर्ड नहीं हूँ, 5 में से नर्ड नहीं हूँ मैं, लेकिन रोऊंगा तेरे साथ बैठ के भाई। वही तो। मतलब एक बात बता, तो भाई कोटा चला गया, तेरे आईआईटीएन नहीं बन गया भाई, अगर कोई बंदा तेरे से ऊपर निकल गया, दिल्ली में बैठा बैठा बंदा आईआईटीएन निकल गया नारायणा से पढ़ के, फिर क्या करेगा? हाँ। फिर तो रोएगा नहीं? तो हम जो पैसे तूने तेरे वापस आ नहीं रहे हैं वैसे भी। जो तूने फीफा का वर्ल्ड कप मिस किया भाई 2022 के अंदर, उसका क्या? हाँ। वो भी तेरे को तो। तो नहीं पता चला ना अर्जेंटीना कैसे एंड में जीती। तूने तो नहीं देखा ना पूरा उनकी जर्नी। भाई इनको अभी से मत बता कि अर्जेंटीना जीत जाएगी, अभी नहीं बता फिर। अच्छा स्पॉइलर नहीं दे देते, सॉरी स्पॉइलर नहीं सॉरी सॉरी। देने वाले अभी, अभी नहीं। आने दे धीरे तो धीरे। कंक्लूजन, मुझे लगता है कंक्लूजन इसका यही है भाई, अगर तुम पे चॉइस है ना कोटा जाने की, तो मैं तो कह रहा हूँ रहन दो। यहाँ पे रह के तुम गार्डनिंग कर लो या तुम कुछ भी लग दो, बाइक साफ कर लो। भाई क्यों कोटा जाने से भाई? बढ़िया है। अबे इससे अच्छा भाई मेरे को पैसे दे, तू 4 लाख 8 7 जितने पैसे लगा रहा है तू मेरे को दे दे। मैं तेरे एसआईपी हम्म। में डाल दूंगा। मेरा बीवी वाला एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जो बीकॉम कर रहा है, ऑनर्स कर रहा है। उसको हाँ बोलूंगा, जी। उसको भी लेके आएंगे किसी स्ट्रीम के अंदर, तुमको दिखाएगा कि भाई कैसे हाँ। कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई उसको यस दो यस। पैसे, उसको 2 पैसे, वो लगाएगा तुम्हारे 8 लाख लगाएगा तुम्हारे एसआईपी म्यूचुअल फंड जो भी ऊट पटांग चीजें होती है उसमें लगाएगा, तुम्हारे 8 से 12 लाख 15 लाख करके ना दे वो, तो उसको जाके पीट हाँ जी। देना। मैं अपने ऊपर वो थोड़ा लूंगा ब्लेम, वो पागल हूँ खुद क्या मैं? गारंटी लेता है। हम गारंटी नहीं लेते वो तुम्हारी करेगा, पर वो खुद ऐसे गारंटी लेता है तो वो हम पे लेता है मत आना उसको जी। पीटो ना। हाँ, मैं उस मैं पे मैं पत्थर कौन फेंको। होता हूँ? मैं तो भाई ब्रोकर भी नहीं हूँ, मेरे को तो एक पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, हम ब्रोकर नहीं, हम ब्रोक हैं। ब्रोक है। इसलिए हम हमारे चैनल की मेंबरशिप खरीदो भाई प्लीज। भाई प्लीज अभी खरीद लो। निकालेंगे। अभी निकालेंगे, कुछ टाइम जब रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, मेरी मेंबरशिप आने वाली है। हाँ, और 6 महीने तक तुम पैसे इकट्ठे करो सारे एक साथ ले लेना। सारे लेना तो भाई, अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ लाएंगे तुम्हारे लिए मेंबरशिप के लिए भाई, ये बढ़िया बढ़िया कंटेंट चीज तुम्हें लेंगे। कहाँ मिल रहा है? इतने बोल्ड ओपिनियन कौन दे रहा है तुम्हें इंटरनेट पे? कोटा की बुराई कर दे। अमन दत्तरवाल ने फिजिक्स वाला की थी। लेके आना सारे टीचर। हमारी फटती नहीं है जब भाई तक नोटिस नहीं हम आता। नहीं है भाई किसी और पॉडकास्ट की तरह, दोस्त कास्ट की तरह, मतलब भाई किसी एक ऐसे बंदे को बुला भाई, जिसको कोई जानता भी ना हो। भाई हम हम खुद, काश जो, हाँ हम गेस्ट की चाटते नहीं है। वही तो भाई, हम खुद ही ऐसे बंदे जिसको कोई जानता नहीं है। अब वही तो। अब बोल के दिखा भाई। गेस्ट आएगा उसकी अलग बेइज्जती करेंगे। अगली बार आएगा भी नहीं वो। भाई तो वंस इन अ बिल्कुल। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है हमारा गेस्ट बनना। मतलब तुम्हारे लिए पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? बियर बाइसेप्स और दोस्त कास्ट? अबे जा, ये हमारी। बियर बाय से बुद्धि मटकाता रहता है, बस वो उसे भाई समझ बियर कुछ नहीं बाइसेप्स आ रहा है ऊपर भी उसकी आएंगे सामने वाले किसी की ना बात। किसी दिन भाई, मैं किसी दिन बियर बाइसेप्स को भी अपॉइंट बोलूंगा पॉडकास्ट में आने को। हाँ। भाई उसको भी थोड़ा अगर फेमस नहीं भाई आएगा तो हो रहा है फिर उसपे। भाई मतलब देखो, अगर आएगा तो इसका मतलब कि वो एग्री करते हैं इस बात से, हमारी बातों से एग्री करते हैं। रियल कंटेंट ना, अगर वो अगर नहीं आएगा आ, तो मतलब रियल देखो कंटेंट। भाई, भाई ऑडियंस तुमको तुम खुद बताओ, अगर वो रणवीर अलाहाबादिया हमारे इसके अंदर आए, पॉडकास्ट में आए, क्या वो इसका सच में इलाहाबाद से है? भाई नहीं है नेशन इलाहाबाद मोड। से वो, उसका उसका बैंक अकाउंट में बता रहा हूँ स्टेट सी के अंदर है। इलाहाबाद बैंक क्या की ये देखता भी नहीं कैटफिशिंग हो। चल रही है भाई? कैटफिशिंग चल रही है ये तो। इलाहाबादिया। इलाहाबाद से है, इलाहाबाद या किसको दे दिया तूने इलाहाबाद? भाई यार अबे मतलब भाई, ऑडियंस मेरी बात बताना चाहता हूँ, मतलब नेक्स्ट अगली बार से, ये मैं पहले ही अपने एपिसोड में बोल रहा हूँ, अगली बार से अगर कभी ना कभी हम्म। हमने अमन दत्तरवाल आ गया भाई, रणवीर अलाहाबादिया को हमने रीच आउट किया और वो हाँ। हमारी पॉडकास्ट में आता है एज अ गेस्ट स्पीकर, तो तुम समझ हम्म। जाना वो हमारी बातों से एग्री करता है। और अगर यस। अगर वो नहीं आता तो हाँ। ये समझ जाना कि वो कोटा के और बच्चों के नॉर्मी। कोटा के बच्चों के खिलाफ है वो। हाँ। हाँ, तो और वो नॉर्मी है। वो नॉर्मी भी है, मतलब भाई कुछ भी हो, जैसे विन विन फॉर अस। हाँ, इट्स अ विन-विन फॉर अस एनीवेज़। भाई हमें कोई जानता नहीं है, अगर कोई देख के ऑफेंड हो भी जाए, तो नए लोग ही जान रहे हैं हमें। हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। हम बस आपको क्या ये भाई, हमको खुश है तो कि वॉच टाइम मिल रहा वीडियो है भी ना। नहीं किया। भाई तो कमेंट में गाली हाँ, लिख, या फिर अमन अग्रवाल की बेइज्जती कर, या कोई तो भाई तो तू फिजिक्स वाला की तारीफ कर, भाई हमको तो तो कमेंट हमें मिल रहा छोड़ है। के किसी को भी गाली दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ती। वही भाई वही। हाँ, भाई तू बस हमारा वो इंटरैक्शन बढ़ा रहा है। क्या कहते हैं जतिन जी उसे उसे भाई वो कमेंट में जो आता है? भाई भाई उसको भाई क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन ही बोलेंगे कोई भाई। ऐसा इंटरैक्शन होता होगा, पता नहीं। आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट भाई रीच डेफिनिशन। जा रहा है भाई, ऑडियंस बढ़ रही है हमारी, रीच आउट भाई रीच बहुत बढ़ा अच्छा रहा है। है भाई। तू डिसलाइक कर, लाइक कर। डिसलाइक वैसे भी नहीं दिख रहे किसी को। भाई क्या फायदा तो देखो, जब चीज दिख नहीं रहा हो तो
क्या फायदा कोटा जाने लोग का जब बच्चों की हाँ, प्लेसमेंट नहीं लग रही हो तो। उससे कुछ हमारी जेब से थोड़ी ना पैसे जा रहे हैं, वही पैसे तो उनके भाई। माँ-बाप की जेब से गए हैं। ये सोचने की बात उनको है। हमें बस ये आउट देयर लेके जानी है हमें ये इन्फॉर्मेशन कि कोटा जाना कितना डम-एस डिसीजन होगा अगर तुम लेते हो तो। पर इसी के साथ जतिन जी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, आप आए हमारी पॉडकास्ट है, हम हमारी किसी की पॉडकास्ट है पॉडकास्ट भाई, आया क्या भाई, तुम मतलब डिसोन कर रहा है मेरे को। भाई मतलब मैं नहीं, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टीवीएफ शुक्रिया वालों अदा को, टीवीएफ हाँ, वालों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, ये हाँ जी। भाई ये टाइटल देने के लिए हमारी वीडियो को, अच्छा यस नाम और रखा था भाई प्लीज़ सीरीज का। हम पे कॉपीराइट क्लेम ना करें कि हमने कोटा फैक्ट्री भाई यूज़ कर देखो, दिया। हमने हम गलत डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग थे। हमने डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लेमर नहीं, दे दिया है, हमने डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर वीडियो के बीच में भी दे दिया है। अब तक हाँ, तुम्हारा, अब हम तुमको वीडियो के एंड में डिस्क्लेमर दे देंगे कि हमारा जो भी हमने जिनके बारे में बात करी है, दे हाँ। आर नॉट रिलेटेड टू अस, मतलब किसी भी एंगल से हमने उनको एक हार्म करने की इंटेंशन नहीं है हमारी, ठीक है ना हमसे हम। रिलेटेड सिर्फ़ वो है जो हमारी पॉडकास्ट में आता है हमारे साथ बात करने यस यस, और मतलब हमारी किसी से बातचीत नहीं है। हाँ, हाँ मतलब भाई कि टू बी हम ऑनेस्ट किसी विद यू। कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं है, किसी कोटा स्टूडेंट के अगेंस्ट या नहीं है, किसी एजुकेशन हम सिस्टम के अपना अगेंस्ट कोटा नहीं है। गए नहीं। हम कोटा हाँ, गए नहीं तो हम बस अपना ओपिनियन रख सकते हैं, हमको चेंज नहीं कर सकते अपने मतलब कोटा के जो सर्कमस्टेंसेस है उनको चेंज नहीं कर सकते। जो है भाई वो हाँ, बताया हमने, जो हमने ओपिनियन थे वो अपने आपके पास रखे हैं। हाँ, और हाँ। भाई तो एज शुक्रिया, भाई शुक्रिया शुक्रिया, ऑडियंस अगर आप अभी तक बने हो अभी तक तो बने रहे लिखो हो। टी हाँ, तो लिखो टीम नॉट कोटा। यस, यू हैशटैग आर चला दो, हैशटैग फैला टीम दो, नॉट कोटा टीम अगर तुम नॉट अभी कोटा तक हैशटैग हो। चलाओ। हाँ, तुम ट्रू ये आंसर दिखना दो चाहिए हमारा। मुझे कमेंट में तभी मुझे पता चलेगा कौन ट्रू फैन्स है हमारे। वही भाई, तब हम, तुम पता चलेगा हमको कितने घंटे की रिकॉर्ड करनी है वीडियो, कितने घंटे की स्क्रिप्ट बनानी है। हाँ, अगर तुम पहले 5 मिनट में निकल रहे हो तो इट्स योर लॉस हम फिर भी 1 घंटे बनाएँगे भाई हम बनाएंगे क्योंकि भाई। हमसे और कुछ काम नहीं है। यस, भाई हमको एडिट करनी है, सब काम करना है, कट भी मारने हैं इसके अंदर बहुत, लेकिन भाई हमको ट्रू कंटेंट तुमको ला के देना है। हम अच्छा खासा लंबा यस। कंटेंट बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तुम्हारे डालेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So thank you everyone. If you like this podcast and if you like us, then please like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यस, एंड डू और बेल डोंट नोटिफिकेशन जरूर ऑन डोंट करें फॉरगेट प्लीज। टू फॉलो आवर सोशल्स भाई, हमारा भाई तुम क्या सोचते हो कि सोशल हम भाई सिर्फ यूट्यूब पे पड़े प्लगइन तो रहते हैं। करना है भाई, प्लगइन तो करना है। वही भाई हमारी मतलब, स्टोरी इससे भी ज्यादा फनी है अगर आप देखो तो। तुम भाई हमारी स्टोरी लाइफस्टाइल एक्चुअली देखो बहुत ना, फनी है। तुम लाइफस्टाइल देखो, तुमको हाँ, भाई मैं फॉलो बैक भी करूंगा, तुम एक एक को फॉलो बैक करूंगा, जो आया ना, एक बार आके बस डीएम में लिख देना कि आई हाँ, फॉलोड जब इट तक फ्रॉम आप योर पापा चैनल। बेटी हो। हाँ मतलब यस भाई यस। अबव 18 वाले आ जाना भाई, 16 से नीचे वाले इंस्टाग्राम पे बैंड है, तो मतलब आके ना तुम फॉलो हाँ, वॉलो करना, तुम डीएम में लिखना कि आई फॉलोड यू फ्रॉम योर चैनल, मैं तुमको फॉलो बैक करूंगा। वेन पॉडकास्ट, वेन वेन पॉडकास्ट वेन की चैनल। पॉडकास्ट है तुम भाई, तुम्हारे पास एक, तुम अपने रिज्यूमे डाल दो भाई कल को ये कि तुमने वेन की पॉडकास्ट देखी थी, मजा आ कोटा जाएगा वालों से तुम। ज्यादा पैकेज कोटा मिलेगा भाई, ये बात कोटा है। वालों के तो रिज्यूमे नहीं बन रहे, तुम्हारा तो रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड हो रहा है, तुमने देखा क्या है? हाँ, अचीवमेंट में डाल दो भाई। इमेजिन इमेजिन हाँ, तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा बन रहा है कोटा वालों से क्योंकि तुमने एक पॉडकास्ट देख ली। इमेजिन करो भाई जस्ट। यस, यस, यस। तो भाई तो बाय ऑडियंस। इसी के इसी के साथ साथ हम भाई बाय बोलना हम चाहेंगे। बाय बोलना चाहेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि भाई। शब्बा खैर, शब्बा शब्बा खैर। खैर। सेम डोंट भाई। डोंट ट्रबल अस इन द कमेंट्स। यस भाई। अगर आप हमारी किसी भी बात से डिसएग्री करते हो, डोंट ट्रबल अस ठीक है, और एंड भाई गुड बाय, बाय बाय। भाई एफ मत करा देना प्लीज। यस, क्योंकि फिर तभी हमें चैनल बंद करना पड़ेगा, आपकी लॉस है। तो आपके ठीक लॉस है है भाई। गाइस, ठीक है, ठीक है चलो गाइस, ठीक। सायोनारा। बाय बाय। ओके 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 भाई।